सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन वितौ फालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए क्या देखे बाबू? संख्या को देख लीजिए, समझ में आया? हाँ ठीक है ना। उसके पहले वो रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम आकाशम नित्यम च अन्यत्र आकाशम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। समझ में आएगी नहीं? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, एकदम सटीक है। हाँ कि पृथिव्याम रूपादि चतुष्टयम जो है, हाँ। रूप रस गंध स्पर्श, ये चारों के चारों पृथ्वी में पाकज है ना। पाकज जायते मतलब विजातीय तेजस संयोग से होने वाले हैं। आया क्या? हाँ। और अनित्य है, नष्ट भी हो जाएंगे। हाँ। उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, वो अनित्य ही होता है। हाँ। उत्पत्ति विनाशशाली जो होता है वो क्या होता है? अनित्य अनित्य होता है कि नहीं? उत्पत्ति विनाश रहित जो होता है वो नित्य होता है। और ये तो पृथ्वी, उसमें रूपादि चतुष्टयम की बात करें। अब वही रूपादि चतुष्टयम अन्यत्र, अन्यत्र मतलब पृथ्वी को छोड़ के अन्यत्र। अन्यत्र अब कहाँ पर? जल तेज वायु, इन्हीं चार में कहीं न कहीं कोई न कोई रहेगा। हाँ। इसके अतिरिक्त कोई रहते नहीं रूपादि चतुष्टयम। और सबके सब नहीं रहते, ये भी आप जान रहे हैं। हाँ। तो जिसमें जो रहता है, 3 रहता तो 3, 2 रहता 2, 1 रहता तो 1। ये सारे के सारे जो है रूपादि चतुष्टयम वो अन्यत्र मतलब जल तेज वायु में कैसे है? अनित्य, अपाकज है। पहले क्या बोले हैं? अपाकज। क्या तुम मंड लगे? अपाकज। हम आयक ने कैसा है वो? अपाकज। अपाकज मतलब पाक से नहीं होना है कि नहीं? जल तेज वायु का चाहे रूप है, चाहे रस है, चाहे गंध है, चाहे स्पर्श है, वो सब अपाकज है। आयक ने पाक से पैदा नहीं होता है। आयक ने आया पाक से उत्पन्न नहीं होते। और कैसे होते हैं? वो नित्य भी होते हैं, अनित्य भी होते हैं। ये कौन सी बात हुई? नित्य भी हो अनित्य भी हो, दोनों चीज कैसे होगा? है कि नहीं? रूपादि चतुष्टयम या तो नित्य होंगे या तो अनित्य होंगे जल तेज वायु में, है कि नहीं है? हाँ। तो कहा कि नहीं, नित्य भी है अनित्य भी है। नित्य जल तेज वायु में रहने वाले जो रूपादि चतुष्टय है वो नित्य है। और अनित्य जो जल तेज वायु में उसमें रहने वाले जो रूपादि चतुष्टय है वो अनित्य है। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ। चलिए यही उन्होंने समझा दिया, आप लोग भी समझ ही गए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। इसके बाद बाबू हम लोगों ने गुण, आगे वाले गुण को देखा है। कौन सा गुण? संख्या। कितने नंबर का है ये? 5वां है ना। ध्यान होना चाहिए सब। हाँ। ठीक है ना? 5वां गुण है। तो ये जो 5वां गुण है संख्या, उसके विषय में चर्चा चालू की। उसका लक्षण क्या कर दिया संख्या का? एकत्वादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता सहितम संख्याया लक्षणम। ये कर दिया है कि नहीं है? हाँ। एकत्वादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता सहितम संख्याया लक्षणम। लक्षणम आया कि नहीं? हाँ। ये लक्षण कर दिया। जब समझ में आता है तो कितना आत्मविश्वास होता है। कोई बोल के दिखाओ हमारे सामने, है कि नहीं? और जब नहीं सही से होता है, मिन संख्या एकत्वादि व्यवहार की हेतु संख्या होती है, ये बोलने में भी नानी याद आ जाती है कि नहीं? एकत्वादि व्यवहार संख्या ऐसे बोलते। लेकिन जब पता है कि संख्या का क्या लक्षण है कि नहीं है, एक अभय प्रदान हो जाता है, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। तो इसलिए सरस्वती को अभयदा कहा। कैसी हो माता? अभय, अभय दे देती। जब आप उसको जान लेते है कि नहीं है, तो फिर आपको अभय प्रदान कर देती है। जाओ बच्चा, दिग्विजय करके आओ पूरे संसार, है कि नहीं है? सबको अपनी ध्वज पताका दिखा कर का लाओ, है कि नहीं? तो वैसे वाला होता है। तो चलिए यही संख्या बता दिया बाबू, है कि नहीं? कि एकत्वादि का जो व्यवहार होता है, जैसे क्या व्यवहार? एक अयम एक, इमो दो, इमे त्रयः, इमे चत्वारः, इमे पंच इत्यादि। ये सब व्यवहार हम करते ही नहीं करते? एक खड़ा है, एक पुस्तक है, 2 पुस्तक है, 3 पुस्तक है, ये 4 है, ये 5 है, 5 लड़के हैं, 6 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 15 लड़के हैं। तो ये जो पूरा पूरा व्यवहार हम कर रहे हैं, ये व्यवहार कैसे कर पा रहा है? ये व्यवहार का साधारण कारण कौन हो रहा? संख्या। आया कि नहीं आया? हाँ। वरना हम 1, 2, 3 ये व्यवहार ना कर पाए ना। खोल दो इनको, कुछ चाहिए, चालू रहने दो।
क्या दे दीजिए इनको भी चाहिए ये और ये तुम बस चलिए है ना, यही कर दिया, ठीक हुआ कि एक तो मतलब ये जो व्यवहार हम कर पा रहे, 1 2 3 है कि नहीं, ये 1 है, ये 2 है, उसी को हम लोग ऐसे बोले अयम एकः इमो द्वौ इमे विद्यः। ये जो व्यवहार कर रहे हैं बाबू, इन व्यवहार किसके कारण कर पा रहे, संख्या के कारण। तो व्यवहार का हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, कारण जो संख्या हो रही है नहीं हो रही है, और कारण भी कैसा कारण, साधारण कारण असाधारण कारण हो रही है ना, तो एकत्वादि व्यवहार साधारण कारणत्वं संख्यायाः लक्षणम, ये कर सकते हम लोग, आया कि नहीं, यही संख्या का लक्षण कर दिया, समझ में आ गए। इसमें देखो एक बाबू ध्यान देना, हम कहते हैं एकः घटः, तो घट तो जो है मतलब घड़ा, तो इसमें संख्या कौन हुई, एक। हम लोगों को ये भ्रांति है, मतलब भ्रांति है मतलब लोग में हम लोग ऐसे करते हैं, संख्या मतलब क्या, 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है। ध्यान दो बाबू, एकः घटः, तो एकः कौन है, तो एक तो घट हो गया ना बाबू, एक कैसे संख्या हुई, ये चीज विचार करो बाबू। एकः घटः, एक कौन है, तो एक तो घट हो गया ना, एक संख्या थोड़ी हुई, वो एक जो घड़ा है उसमें रहने वाला जो एकत्व है, एक में क्या रहेगा, वो एकत्व जो है वो संख्या है बाबू। ये चीज थोड़ा विवेक करिए आप, स्पष्ट होना चाहिए आपको, है कि नहीं है। संख्या हम लोगों को आदत है, संख्या कोई कहे संख्या बोलो तो आप चालू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसा नहीं बाबू, एक विवेक करो इसमें। हम व्यवहार क्या करते हैं, एकः घटः, एक कौन है, तो एक तो घट हो गया ना, घट तो क्या चीज है, अरे पृथ्वी है, द्रव्य में आएगा वो, आया कि नहीं, और विवेक भी करना पड़ेगा ना हमको, हमारे पास साझी पदार्थ है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आएगा, तो एक कौन है, घड़ा है, तो एक जो है वही घट है बाबू, तो वो तो पृथ्वी है, द्रव्य में आएगा, है कि नहीं, लेकिन तो संख्या कौन है, संख्या तो गुण है ना, तो संख्या क्या होगी, तो एक में रहने वाला जो वही संख्या है, आया कि नहीं आया, तो लगे इसका मतलब जाति नहीं समझ लेना है, अब तो लगे तो सब जगह जाति होती है, हमने देखा घट में घटत्व रहता है तो घटत्व तो जाति है, वैसे एक में एकत्व रहता है, एकत्व जाति है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे अंधानुकरण मत करिए किसी चीज का, है कि नहीं, एकत्व क्या चीज है, संख्या, एकत्व संख्या है, आया कि नहीं आया। जैसे कहते हैं द्वौ घटौ, क्या कहते हैं, द्वौ घटौ, तो द्वौ मतलब क्या, दो, कौन है, दो घट है कि नहीं, दो तो घट है, तो दो कैसे संख्या होगी, दो संख्या नहीं ना होगी बाबू, है कि नहीं, संख्या क्या होगी, द्वौ नहीं, द्वि में रहने वाला जो द्वित्व है बाबू, वो दो तो औ लग करके बना है दो, वरना मूल शब्द तो द्वि है ना, उसमें द्व करोगे तो द्वित्व बनेगा ना, तो द्वित्व संख्या है बाबू, आया कि नहीं आया, द्वौ संख्या नहीं है, ये चीज आपको विवेक करना पड़ेगा। तो एकत्व संख्या है, द्वित्व संख्या है, त्रित्व संख्या है, तो चतुर्थ संख्या है, पंचत्व संख्या है, षट्व संख्या है, सप्तत्व संख्या है, अष्टत्व संख्या है, नवत्व संख्या है, दशत्व संख्या है, ऐसे ही शतत्व संख्या है। शतम छात्रः मतलब 100 छात्र, तो शतम तो कौन हो गया, छात्र, आया कि नहीं, शतत्व संख्या, शत में रहने वाली जो शतत्व वो संख्या और वो गुण है, ये चीज समझ में आ रही है, ये ध्यान रखना बाबू, है कि नहीं है। आज हम लोग ये ध्यान रखेंगे, अब नहीं बोलेंगे कि एक संख्या है, एकत्व संख्या, आया कि नहीं आया, एक तो वो संख्या वाला जो होगा वो एक वो कहलाए, आया कि नहीं, एकत्व संख्या वाला जो होगा, है कि नहीं है, वो संख्या वो क्या कहलाए, एक कहलाएगा, आया कि नहीं, एक संख्या नहीं है, एक जो है वो संख्या वाला, एकत्व संख्या वाला मतलब संख्येय, संख्या वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, संख्येय, 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 ये संख्या वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, संख्येय। तो एक तो बाबू संख्येय हो गया, संख्या नहीं हुई, संख्येय, संख्येय मतलब संख्या वाला, मतलब घटादी, ये सब संख्या वाले हैं ना,
तो वो सब एक करके आएंगे, एक संख्या नहीं होगी, एकत्व संख्या होगी। ठीक हुआ? हाँ। ये ध्यान रखेंगे, हाँ। आप लोगों को साफ होना चाहिए। कहीं पर भी पूछे कि एक कौन है, तो फिर घटपट ये जो संख्या होगा वो एक होगा। आया कि नहीं आया? हाँ। उसमें रहने वाला जो एकत्व है वो संख्या है, उसको फिर जाति मत कह देना है कि नहीं? हाँ। लगे उसमें कि एकत्व जाति कर दी। ठीक, चलिए, एकत्व संख्या है, द्वित्व संख्या है, त्रित्व संख्या है, इस तरह से पंचत्व, षट्त्व, सप्तत्व, अष्टत्व, नवत्व, दशत्व, ये सब संख्या है। आया क्या है? हाँ। एकादशत्व, द्वादशत्व, त्रयोदशत्व, चतुर्दशत्व, पंचदशत्व, षोडशत्व, षोडशत्व, षड्दशत्व नहीं पता है, षोडशत्व, सप्तदशत्व, अष्टादशत्व, ये संख्या आया कि नहीं आया? ये संख्या है, ये ध्यान रखना, मोटे मोटे से इतना समझो, है ना? ये संख्येय होता है, एक जो है वो संख्येय होता है। आप सीधे सीधे अनुभव कर सकते हैं। हाँ। एक घट, तो पूछता है एक क्या है? घट। ये तो संख्या थोड़ी न हुई, नहीं, ये तो संख्येय हो गया। तो संख्या क्या है फिर? एकत्व। आया कि नहीं? हाँ। चलिए ध्यान रखना एक बात विशेष रूप से। और ये संख्या एकत्वादी जो जितनी भी संख्या है परार्ध पर्यंता, देखो संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो क्या बोले? एकत्वादी परार्ध पर्यंता। एकादि परार्ध पर्यंता नहीं कहा, एकत्वादि परार्ध पर्यंता। वरना लिखना चाहिए ना एकादि परार्ध पर्यंता, एक से लेकर के परार्ध पर्यंत, ऐसे लिखना नहीं लिख रहा, एकत्वादी परार्ध पर्यंता। तो भाई क्या ये कह रहे हो? तो एकत्व संख्या है, आया कि नहीं आया? हाँ। तो एकत्वादि परार्ध पर्यंता संख्या होती है। आया कि नहीं आया? हाँ। ये ध्यान रखना बाबू। ठीक हुआ? हाँ। और ये संख्या कहाँ कहाँ रहती है? तो बता दिया कि नवद्रव्य वृत्ति है, नवो द्रव्यों में वो क्या है? वृत्ति है, रहने वाली है। और है कितनी? तो एकत्वादि परार्ध पर्यंत। इसमें भाई संख्या नित्य अनित्य कुछ होती है क्या? तो कहा हाँ, एकत्व संख्या जो है वो नित्य भी है अनित्य भी है। कौन सी भाई नित्य है, कौन सी एकत्व संख्या अनित्य है? तो कहा कि नित्य नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। मतलब नित्य द्रव्यों में रहने वाली जो एकत्व संख्या है, जैसे आकाश, हाँ। उसमें रहने वाली जो एकत्व संख्या है वो नित्य है, तो क्या आकाश बना रहेगा? हाँ। एकत्व संख्या बनी रहेगी, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। उसका नाश नहीं हो तो नित्य है। आया कि नहीं? हाँ। न उसे जैसे आकाश की न उत्पत्ति होती न विनाश होता है, वैसे उसमें रहने वाली एकत्व संख्या की न उत्पत्ति होती न विनाश होता है, उसमें बनी रहेगी स्वभाव। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए, तो ये एकत्व संख्या नित्य और अनित्य, ये घटपटादियों में रहने वाली जो, जैसे एक घट, तो घट में कौन संख्या रही? एकत्व संख्या रही। जैसे अभी रखा था ना यहाँ एक कड़ा, तो उसमें एकत्व संख्या है कि नहीं है जो पीछे पड़ा है? तो वो एकत्व संख्या नित्य है? नहीं। वो घड़ा फोड़ दो, वो एकत्व संख्या कहाँ हवा में थोड़ी रहेगी? अरे वो घट की जो एकत्व संख्या, वो घड़ा नष्ट हुआ तो एकत्व संख्या भी गई, नष्ट हो गई। आया कि नहीं? हाँ। तो अनित्यगतम अनित्य। ठीक हुआ? वो घड़ा पैदा हुआ तो उसके बाद उसमें एकत्व संख्या की उत्पत्ति हुई, हाँ। और घड़ा नष्ट हुआ तो एकत्व संख्या नष्ट भी हो गई। हाँ। कोई इसमें वो बात नहीं। तो एकत्व संख्या नित्य भी है अनित्य भी है। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। और द्वित्वादि संख्या का क्या हाल है भाई? देखो द्वित्वादि संख्या कह रहे हाँ। हैं, द्वि आदि संख्या नहीं कह रहे, द्विआदि संख्या नहीं बोल रहा है, द्वित्वादि। द्वित्वादि, क्योंकि द्वित्व संख्या है, हाँ। द्वि संख्या ही नहीं है, वो तो संख्या ही है। आया कि नहीं? हाँ। तो द्वित्वादि जो परार्ध पर्यंत जितनी भी संख्या है वो सब क्या है? अनित्य है। अनित्य ही है, वो तो सब अनित्य ही है। ठीक हुआ? हाँ। चलिए, तो इस तरह से ये द्वित्वादि संख्या और एकत्व संख्या का विवेक करा दिया कि नित्य हाँ। अनित्य क्या होता है। ठीक हुआ? हाँ। ये कर दिया, रहेगी ये द्रव्य में ही। ठीक हो गया? हाँ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। आगे बढ़े? हाँ। चलो, कोई पूछना है कुछ? प्रश्न है कुछ? पूछना है कुछ? अच्छा, चलो चलेंगे आगे। हाँ। चलो आगे तो फिर मानव व्यवहार साधारणं कारणं परिमाणं। हाँ, कितने गुणों को देख लिया बाबू? 5। नंबर 6 का कौन आया? परिमाण। परिमाण आया, उसी को बताने जा रहे हैं। परिमाण किसको कहते हैं? ये नहीं चला था कल? नहीं। परिमाण किसको? हाँ चलो कोई नहीं, कर लेते आज, नीचे नीचे से भी कर लेते, कल ऊपर किया था, है कि नहीं? आज नीचे नीचे टेबल के नीचे से कर लेते कल टेबल के ऊपर से किया था, आज नीचे से घुस देते हैं टेबल के नीचे से, वैसे ही दे दिया। चलिए, तो परिमाण किसको कहते हैं? तो कहा कि भाई मानव व्यवहार साधारण कारणं परिमाणं। परिमाण उसको कहते हैं ना।
हम लोग मान करते कि नहीं करते, मापन करते कि नहीं करते हैं, तो हम व्यवहार करते, मान का व्यवहार करते हैं। भाई ये इतना लंबा है, इतना पतला है, इतना मोटा है, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, ये सब मान का व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? है कि नहीं? नहीं करते हैं? करते हैं ना। कि भाई ये कपड़ा 10 मीटर लंबा है तो 10 मीटर का कपड़ा है, तो ये मान का व्यवहार किया कि नहीं किया? है कि नहीं है? मान का व्यवहार किया कि नहीं किया? ये मान का व्यवहार जो आप करते हैं, है कि नहीं है? ये जैसे कहते हैं कि ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक की अपेक्षा ये पुस्तक कैसी है? छोटी है कि नहीं है? मतलब ह्रस्व है। ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? अब उसको आप हिंदी इंग्लिश में दूसरों नामों से कह दो, कोई बात नहीं, लेकिन करते कि नहीं करते हैं? इस पुस्तक से ये पुस्तक दीर्घ है, बड़ी है ना, बीग क्या करते थे? ऐसा ही कुछ करते हैं ना। तो फिर स्मॉल, बिग ये सब करते कि नहीं करते? तो ये सब ह्रस्व दीर्घ है कि नहीं? फिर दो मोती हो तो ये मोती की अपेक्षा ये मोती जो है वो छोटा है, अणु है। इस मोती की अपेक्षा ये अणु जो है वो कैसा है? महत है, बड़ा है। ऐसा व्यवहार हम पूरा करते कि नहीं करते? तो ये मान का जो ये पूरा व्यवहार करते हैं, मानव व्यवहार करते हैं, है कि नहीं? व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। ये अणु है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, ये महत है, इत्यादि इत्यादि ये जो पूरा व्यवहार करते हैं, इस व्यवहार का जो असाधारण कारण है बाबू, वो कौन है? यदि परिमाण हो ही नहीं, परिमाण यदि हो ही नहीं है संसार में, आप इस तरह से मान का व्यवहार कर लेंगे? नहीं। ये अणु है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये कर लेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। ये महत है कि नहीं है? ये सब व्यवहार कर लेंगे आप? परिमाण नाम का कोई पदार्थ रहेगा ही नहीं। तो परिमाण है कि नहीं? क्या है? तो मान व्यवहार का असाधारण कारण। संसार में हम जितना भी मान व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? मान का मतलब एक तरफ से परिमाण का व्यवहार करते हैं ना। इदम अणु, इदम अणु, इदम महत्, इदम ह्रस्वम, इदम दीर्घम, इत्यादि इत्यादि व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? तो इन व्यवहार का जो असाधारण कारण है कौन है? परिमाण। वही परिमाण है। आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से यही परिमाण को उन्होंने व्याख्यायित कर दिया, है कि नहीं है? तो ये व्यवहार के द्वारा इन सब पदार्थों का बताते है कि नहीं है? तो इससे आप लोगों को पदार्थ की सिद्धि भी हो जाए साथ ही साथ में, और पदार्थ का ज्ञान भी हो जाए, लक्षण वक्षण भी आ जाए। आया कि नहीं आया? वरना आप कहेंगे परिमाण नाम का भी कोई एक पदार्थ है, कोई कहेगा नहीं हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते परिमाण कुछ होता है। कैसे आप 24 गुण कह दिए? तो उसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे? भैया तुम व्यवहार करते हो, इदम अणु, इदम दीर्घम, इदम किसके कारण कर पा रहे हो? जिसके कारण कर पा रहे हो उसी का नाम परिमाण है। आया कि नहीं? अब युक्ति से बता सकते हो, गले में बात पीट जाए, है कि नहीं? उतर जाए, है ना? तो यही है। चलिए क्या हो गया? तो वो मानव व्यवहार साधारण कारणम परिमाणम, ये हो गया। लक्षण आप लोग कर ही लेंगे, सब दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं? क्या बन जाएगा लक्षण का स्वरूप? मानव व्यवहार से साधारण निरूपिता साधारण कारणता स्वयं परिमाण से लक्षणम, है कि नहीं? अब हल्का फुल्का आप लोग बोलते रहेंगे, है कि नहीं? तो क्या होता है? मानव व्यवहार साधारण कारणत्वम परिमाण से लक्षणम, यही कर लेंगे, है कि नहीं? कि मानव का जो व्यवहार है ना, मान का जो व्यवहार है कि नहीं, उस व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो कौन है? परिमाण। और तादृश असाधारण कारण तो किस में रहेगा? परिमाण में। तो उसका असाधारण धर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए क्या हो गया? ये लक्षण हो गया कि मान व्यवहार असाधारण कारणत्वम परिमाण से लक्षणम। अब इसको जैसे आप लोग विद्वान लोग बोले हैं वैसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाण चूंकि क्या है? असाधारण कारण है, और उसका कार्य क्या है? मानव व्यवहार। तो कार्यता की निष्ठा होगी? मानव व्यवहार निष्कार्यता वो हो जाएगी। और सादृश कार्यता निरूपित कारणता की असाधारण कारणता। अब यहाँ तो देखो वो लक्षण बनाने वाले स्वयं असाधारण जोड़ भी दे रहे हैं। बाकी जगह हेतु कारण इतना खाली नहीं कहा, असाधारण कारण यहाँ तो स्वयं ग्रंथकार जोड़ भी दिए। तो आपको अतिरिक्त तो कुछ आयास करने की जरूरत नहीं है। आया कि नहीं आया? सीधे कार्यता से निरूपित जो असाधारण कारणता है वो किस में रहेगी? परिमाण में रहेगी। किस में रहेगी? परिमाण में।
परिमाण में रहेगी। और असाधारण कारणता का आश्रय कौन होगा? परिमाण। और तदाश्रय तो किस में जाएगा? परिमाण में। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। लेकिन लक्षण का स्वरूप बारी बारी से सब लोग बोल लेंगे, सबके श्रीमुखों से सुन लिया जाए। क्या क्या है, शशांक से चालू करते हैं। मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता कारणता असाधारण कारणताश्रयत्वम परिमाणस्य लक्षणम। ये कर लिया, लेकिन निरूपित के बाद असाधारण में संधि नहीं किया बाबू। निरूपिता असाधारण। हाँ, तो ऐसे संधि करके बोलना चाहिए ना, गलत नहीं बोलना चाहिए। बोलो। मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं परिमाणस्य लक्षणम। मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेत्वम परिमाणस्य लक्षणम। मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेत्वम परिमाणस्य लक्षणम। यही कर लिया। और कोई बोलेगा? बोलेंगे आप? बोलिए। मानव व्यवहार पूछना नहीं पड़े, पीछे पीछे बोलने लगना है। आपके लिए इधर नहीं वो लेखनी लेके आमंत्रण आपको देने आएंगे रोज उठ करके कि चलो भैया आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अरे खत्म हुआ तुरंत बोलना चालू करो। पूछना क्यों पड़ रहा है? अरे पीछे पीछे बोलना चालू करो, हम रुकेंगे ना। मानव व्यवहार निष्ठ कार्य। अब इनको पूछो तभी ऐसे हाथ खड़ा करे, कांग्रेस का जैसे मत देने आया हूँ। मानव व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेतु परिमाण लक्षण हम यही कर लिया। सही बोला? मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपता साधारण कारणता श्रेत्वम परिमाणस्य लक्षणम। वाह। मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेत्वम परिमाणस्य लक्षणम। वाह, क्या बात। और देखो, नहीं तुम चलो कोई नहीं है कि नहीं, आएगा धीरे धीरे। वो घबराओ मत, है ना। और अभी चढ़ने लगेगा ना, एक बार भाषा बस दिमाग में चढ़नी चाहिए, है कि नहीं। अपने आप चढ़ने लगेगी। विद्युत काम तो कर ही रही है कि नहीं है? जा चलिए, तो क्या बन गया? मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं परिमाणस्य लक्षणम। लक्षणम, ये लक्षण हो गया परिमाण का। ठीक हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब कोई कहे पंडित जी इसमें से ये मान को निकाल दो ना। ये मान व्यवहार निष्ठ कार्यता कह रहे हो ना, मान हटाओ, इतना लंबा जोड़ा क्या करना है। व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणताश्रयत्वम, यही कर लो परिमाण का लक्षण। चलो बताओ क्या दिक्कत है? मान को यदि हटा दे तो क्या लक्षण का स्वरूप बनेगा? व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं परिमाणस्य लक्षणम। यही रखो, क्या दिक्कत है? काल और देश दिक में अतिव्याप्ति हो जाए। अतिव्याप्ति हो जाए। क्यों अतिव्याप्ति हो जाएगी? वो भी व्यवहार निष्ठ होते हैं। व्यवहार निष्ठ होते हैं। वो व्यवहार निष्ठ कार्यता होती है, व्यवहार करते हैं वो। नहीं, अतिव्याप्ति कैसे होगी? लक्षण जाए तो अतिव्याप्ति कहे ना, लक्षण तो घटा ही नहीं रहे, ऐसी हवा में बातें करने थोड़ी ना होता है। व्यवहार निष्ठ कार्यता उनका काल का अतीतादि व्यवहार निष्ठ है उनका, लेकिन व्यवहार है लेकिन लक्षण कहाँ गया हमारा? लक्षण घटा करके बताओ तो हम माने कि गया अतिव्याप्ति हुई। लक्षण घटाओ, लक्षण घटा करके लक्षण जाए तो कहना अलग से लक्षण सत्य हो। ये नहीं कि अलग से में चुटू व्याख्या करने लगे तो अतिव्याप्ति समझ नहीं। अलग से में लक्षण जाए तो अतिव्याप्ति क्या? लक्षण घटाओ। लक्षण क्या बना है? व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेत्वम परिमाणस्य लक्षणम। बोलो क्या होगा? अब तो नीचे मुड़ी करके बस लग गए वो लोग, हिम्मत तो कर रहे हैं बोलने का। क्या बना? क्या होगा बताओ? व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं श्रेयत्वं परिमाणस्य लक्षणम। तो इसमें काल और दिक में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि काल में क्यों होगी? बस खाली एक में बताओ ना। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। तो अतीतादि इसमें तो व्यवहार बोला, तो व्यवहार से अतीतादि व्यवहार भी है। ये तो चाहिए। व्यवहार का है ना बाबू, खाली व्यवहार का है तो व्यवहार से हम क्या ले लेंगे? अतीतादि व्यवहार पकड़ लेंगे। हम क्यों मान व्यवहार पकड़ेंगे? ठीक है ना। हम भाई वादी भद्रम न पश्यति, वादी आदमी जो होता है, वादी प्रतिवादी, वो कभी अच्छी चीज देखता है? नहीं। कभी सामने वाले की अच्छी चीज वो देख ही नहीं सकता। उसकी आंखें पता नहीं ऐसी भगवान ने बनाई। वादी भद्रम न पश्यति, वादी अच्छी चीज देखता ही नहीं सामने वाले का, वो तो छिद्र ढूंढता है। क्या करता है? छिद्र ढूंढता इसको है। कैसे, मतलब हम जैसे चोर का कैसा काम होता है? चोर कितना भी अच्छा मकान बना हो, वो नहीं देखेगा वाह कितनी बढ़िया कलाकृति है, नहीं देखेगा। वो देखेगा कि कहाँ छिद्र है। पूरे घर में एंट्री लेनी हो
तो कोई है कहीं पर खिड़की विड़की लगी है कि नहीं, और बिना जाली वाली खिड़की लगी है कि नहीं, तो उसको तोड़ ताड़ के जाए अंदर, तो वो छिद्र ढूंढता है। जैसे चोर ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है, हाँ। वैसे ही यहाँ जो वादी होता है ना शास्त्रार्थ में, प्रतिवादी वादी जो होता है, तो वो क्या करता है, छिद्र ही ढूंढता है सामने वाले का, कि कैसे वो मतलब कहाँ से हम उसको वो कर दे, दोष दे दे, है कि नहीं है। आपने पूरा भवन खड़ा किया लक्षण का ऐसा, माँ व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रयत्व। उसने देखा कि भाई इसमें छिद्र कहाँ है, तो कहा कि हाँ व्यवहार में थोड़ा बहुत गड़बड़ी मालूम पड़ रही है। व्यवहार करके हम कौन व्यवहार ले लेंगे, अतीतादि व्यवहार ले लेंगे, आया कि नहीं आया, अतीतादि व्यवहार ले लेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, व्यवहार करके लिया अतीतादि व्यवहार ले ही सकते हैं अब। और तादृश व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणता किसमें है, परिमाण काल में। कहाँ परिमाण, वो अतीतादि व्यवहार का वो कारण होता है कालांतरी का। अरे व्यवहार करके लिया अतीतादि व्यवहार, तन्निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता असाधारण कारणता काल में, असाधारण कारणता का आश्रय काल, असाधारण कारणता श्रयत्वम काल में, तो लक्षण कर रहे थे किसका, परिमाण का, चला गया काल में। तो अतिव्याप्ति, ऐसे अतिव्याप्ति बोली जाएगी ना छोटू, तब तो आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। हाँ दिक में अभी अतिव्याप्ति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी छोटू बताओ। व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रद्धम परिमाणस्य लक्षण। ये लक्षण किया है, ठीक लक्षण करेंगे तो व्यवहार से हम प्राच्यादि व्यवहार ले लेंगे, ठीक है भाई, ले ही सकते हैं। हाँ। क्योंकि व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, तो व्यवहार करके कोई भी व्यवहार ले सकते हैं। आपने तो नाम लिया नहीं है, कौन प्राच्यादि व्यवहार पकड़ लिए व्यवहार करके। तदृश तन्निष्ठ जो उसका असाधारण कारण होगा। तन्निष्ठ असाधारण कारण नहीं होता, पागल तरीका। लक्षण घटाओ, लक्षण को छोड़ करके चलोगे अतिव्याप्ति दे ही नहीं पाओगे। निरूपित व्यवहार करके लिया प्राच्यादि व्यवहार, फिर आगे तन्निष्ठ कार्यता कार्यता निरूपित असाधारण कारणता किसमें है, दिग में गए। असाधारण कारणता का आश्रय असाधारण कारणता श्रयत्वम दिग में गया। तो क्या हुआ, परिमाण का लक्षण दिग में चला गया, अतिव्याप्ति वो नहीं हो गई। हाँ। तुमको नहीं समझ में आया, और कहीं अतिव्याप्ति दे सकते हो काल दिग के अलावा। तुम काल दिग के अलावा बोलो, है कोई इसमें शेर खान, तो क्या समझे फिर, ये लोग जो बोले वो रट्टा मार दोगे पीछे पीछे, तो ये समझ में आया। अरे काल दिख तो ये लोग ढूंढे, तुम ढूंढो अपना कहाँ अतिव्याप्ति और कहाँ हो सकती है। अरे व्यवहार कर, हाँ क्या बोला, संख्या। क्यों व्यवहार करके कौन व्यवहार ले लेंगे, संख्या तो व्यवहार लंड तरीका वाली व्यवहार लेंगे। मूर्ख तुम तो वज्रमुख मालूम पड़े। अरे ध्यान से बोलो क्या है, संख्या तो क्या, संख्या तो है। अरे ये कौन सा व्यवहार करके ले लेंगे, एकत्वादी व्यवहार ले लेंगे। आया कि नहीं आया, चलो, लेकिन उसको पकड़ में तो आया कि भाई व्यवहार करके वहाँ व्यवहार आया है तो दे सकते हैं। लगाए जिसमें आप लोग ढूंढते रह गए, अभी अभी चला है संख्या, कौन सा 10 दिन पहले चला था, हैं? अभी तो विचार करके आ रहा है कि एकत्व व्यवहार करके कौन व्यवहार ले लेंगे, एकत्वादी व्यवहार, अतिव्याप्ति घटाओ संख्या, व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित व्यवहार करके कौन ले लेंगे, एकत्वादी व्यवहार। हाँ। तो लक्षण हो जाएगा व्यवहार निष्ठ। व्यवहार, अब लक्षण नहीं, अतिव्याप्ति घटा, अब लक्षण सब विद्वान आदमी हैं। तो व्यवहार निष्ठ कार्यता व्यवहार करके कौन व्यवहार, व्यवहार करके एकत्वादी व्यवहार। हाँ अब बताओ, और तन्निष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणता इसमें संख्या में जाएगी। असाधारण कारणता का आश्रय संख्या आश्रयत्व संख्या आ जाएगा। क्या हो गया, अतिव्याप्ति हो गई। संख्या में अतिव्याप्ति हो जाएगी। यही आएगा कि नहीं आया? हाँ। बोलो बाबू, बोलने से आएगा, है कि नहीं? सुनने से न्याय शास्त्र नहीं आता, विचार करने से और बोलने से आता है। सुनने से तो भागवत कथा आती है कि नहीं, न्याय नहीं आता। चलिए
तो ये हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ। संख्या में अतिव्याप्ति हो ही ना, हाँ। ये ध्यान रखना बाबू। तो ये अतिव्याप्ति, इसका वारण करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? मान पद देना पड़ेगा, मान पद का उपादान करना पड़ेगा। तो जब मान पद का उपादान कर देंगे तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं परिमाणस्य लक्षणम्। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ। बन जाएगा, ठीक हुआ। हाँ। ये कर लेंगे। अब अतिव्याप्ति नहीं ना होगी? नहीं। अब व्यवहार करके कौन व्यवहार हमको लेना है? मान व्यवहार। मान का ही व्यवहार लेना है, न कि अतीतादि व्यवहार, न कि प्राच्यादि व्यवहार, न कि एकत्वादि व्यवहार। ये सब व्यवहार नहीं ले सकते, नहीं। क्योंकि अब मान व्यवहार ही लेना है। और मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणता जो है वो केवल और केवल किस में है? परिमाण में। अब उसमें नहीं ना रही? नहीं। काल, दिक, संख्या इत्यादि में नहीं रही? नहीं। तो फिर अब असाधारण कारणता का आश्रयत्व भी परिमाण में ही जाएगा। अतिव्याप्ति का वारण हो गया कि नहीं हो गया? ठीक हुआ। हाँ। इस लक्षण में असाधारणत्व भी दिया है कि नहीं दिया है? हाँ। असाधारणत्व विशेषण दिया है ना? हाँ। कहाँ विशेषण दिया है? असाधारण कारणता में कारणता में। पंडित जी अंड बंड बोलने से न्याय नहीं आता है। कारणता जो लड़का बोल रहा है, कारण है ही नहीं, कारणता में दिया, साफ करो, है कि नहीं बाबू? है कि नहीं? कारणता में दिया, तो उसको यदि हटा दे, उस विशेषण को यदि हटा दे, न दे हम यदि, तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं परिमाणस्य लक्षणम्। तो क्या दिक्कत है भाई? यही रख लो। ईश्वर आदि में अतिव्याप्ति होगी। ईश्वर आदि जो साधारण कारण है, स्पष्ट करना बाबू। हाँ। बोलना, ईश्वर आदि साधारण कारण है, अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जब कार्य मात्र के प्रति कारण है, हाँ। तो ये जो मान व्यवहारात्मक जो कार्य है, हाँ। उसमें भी तो कारण हुए। हाँ। तो मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता जो है वो ईश्वर आदि साधारण कारण में रही। हाँ। और तादृश कारणताश्रयत्व किस में चला गया? ईश्वर आदि साधारण कारण में भी चला गया। अतिव्याप्ति हो गई। हाँ। परिमाण का लक्षण कर रहे थे, जा रहा है ईश्वर आदि में। आया कि नहीं? हाँ। इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? असाधारण विशेषण देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा शशांक? असाधारण विशेषण देना पड़ेगा। असाधारण विशेषण देना पड़ेगा। असाधारण विशेषण देना। असाधारणत्व विशेषण देना। अरे असाधारण तो कारण ही है ना, चाहे कारणता ही है ना। हाँ। वो तो दिया ही है। हाँ। हाँ। अरे वो तो कारणता तो बोल ही रहे थे ना। क्या विशेषण देना पड़ेगा? असाधारणत्व विशेषण। आया कि नहीं बाबू? ध्यान रखो इन सब चीजों का, है कि नहीं? हाँ। अरे असाधारण कौन होती है? कारणता होती है। हाँ। तो वो तो दिया ही था। हाँ। उसका थोड़ी न कोई मना भी किया था। असाधारण तो उसमें देना पड़ेगा। ये कहो, आया कि नहीं? हाँ। विवेक करो। ठीक हुआ? तो चलो ये दे देंगे तो लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा? मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं परिमाणस्य लक्षणम्। आया कि नहीं आया? हाँ। अब वो कारणता करके असाधारणत्व वाली जो कारणता है ना, मतलब असाधारण कारणता जो है वही नहीं है। और कोई नहीं, साधारण कारणता नहीं ली जाएगी। आया ना? हाँ। आज इसका असाधारण कारणता श्रेयत्व किसमें जाएगा? परिमाण में। उसी में जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। हाँ। ईश्वर आदि में अतिव्याप्ति अब नहीं ना होगा। नहीं। चलिए यही कर दी। आ रहा है ना ये सब हाँ। चीजें समझ में? कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं। इस तरह से अब आप पद कृत्य भी कर सकते हैं अन्य अन्य पदों का। ठीक है ना? एक एक हाँ। पदों का विचार करके भी इसको हटा दे तो क्या दोष आएगा, इसको हटा दे तो क्या दोष आएगा, फिर इसको रख देने पर कैसे होगा, ये सब करना चाहिए ना विचार। हाँ। तो इससे क्या होगा, एक लक्षण का वो खुल जाएगा, है ना? चलिए, तो ये हो गया। हाँ। इसके बाद क्या कह रहे, चलो पढ़ लो एक बार। मान व्यवहार साधारण कारणम परिमाण। परिमाण, ये परिमाण बाबू गुण है ना? हाँ। गुण में आता है ना? हाँ। ये परिमाण जो है वो कहाँ गुण है तो कहीं न कहीं द्रव्य में रहेगा। हाँ। है कि नहीं है? हाँ। कौन कौन द्रव्य में रहेगा भाई बताओ? कौन द्रव्य में रहेगा? पृथ्वी जल। पृथ्वी में परिमाण होता है कि नहीं होता? हाँ। पृथ्वी का परिमाण होता है कि नहीं? घट इतना है, हाँ। उतना है, ये सब करते कि नहीं हाँ। करते? तो परिमाण जल में भी जल में रहेगा, रहेगा। इतना परिमाण वाला जल, इतना परिमाण वाला जल होता है। हाँ। तेज में भी रहेगा। फिर वायु में भी। वायु में भी परिमाण रहता है कि नहीं? इतना हाँ। वायु, उतना वायु। हाँ। ठीक, चलिए। आकाश में भी। आकाश
में भी रहेगा परिमाण, है कि नहीं? कहते हैं ना वो परम महत परिमाण वाला है, नहीं कहते हैं? परम महत परिमाण है कि नहीं है? तो परम परिमाण वाला है तो परिमाण उसमें भी रहेगा, काल में, दिग में, आत्मा में, मन में भी रहेगा। मन कैसा अणु है, अणु है मतलब अणुत्व परिमाण वाला है। तो फिर रहा ना, तो कौन कौन द्रव्यों में रह गया? नव द्रव्यों में रह गया। तो क्या कह रहे हैं अन्नम भट्ट जी? नवद्रव्यवृत्ति आया कि नहीं? नव द्रव्यों में वृत्ति है। परिमाण जो है वो कितने द्रव्यों में रहता है? नव द्रव्यों, एक दो द्रव्यों में नहीं, नव द्रव्यों में वृत्ति है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? चलिए ये कर लिया। अब वो कितने प्रकार के हैं क्या है तो थोड़ा बता रहे हैं उसका विवेक करके। क्या कह रहे हैं? तत् चतुर्विधम। तत् मतलब परिमाण, परिमाण जो है वो कितने प्रकार का है? चतुर्विधम मतलब 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है परिमाण। क्या क्या भाई बता दीजिए? अणु महत् दीर्घम ह्रस्वम चेति। अणु महत् दीर्घम ह्रस्वम चेति। आया कि नहीं? अणु परिमाण, महत् परिमाण, दीर्घ परिमाण और ह्रस्व परिमाण करके परिमाण 4 प्रकार का होता है। आया कि नहीं आया? जैसे अणु परिमाण है कि नहीं है? अणु परिमाण किसका होता है बताओ? अणु परिमाण वाला कौन होता है? जैसे पर्वत, पर्वत का अणु परिमाण होता है परमाणु का। आया कि नहीं? परमाणु जो होता है वो क्या होता है? अणु परिमाण वाला होता है ना। देखो बाबू यहाँ पर भी ध्यान देना, जैसे संख्या में हुआ था ना, एक घट, तो एक संख्या नहीं है, एकत्व संख्या है। ये विवेक किया ना, यहाँ पर भी ये ध्यान देंगे। परमाणु, परमाणु कौन हुआ? वो तो द्रव्य हुआ ना बाबू, वो तो द्रव्य हो गया। उसमें परिमाण क्या है? अणु में कौन रहेगा? ये अणुत्व परिमाण है बाबू। क्या है? अणुत्व परिमाण। अणु परिमाण नहीं है, अणुत्व परिमाण। अणुत्व परिमाण वाला जो होता है उसको अणु कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे एकत्व संख्या वाला है उसको क्या कहा जाता है? एक कहा जाता है। वैसे अणुत्व परिमाण वाला जो होता है ना उसको क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। जैसे परमाणु जो है वो कैसा है? अणुत्व, परमाणुत्व परिमाण वाला है कि नहीं है? सबसे छोटा परिमाण है उसका, तो अणुत्व परिमाण वाला है। तो इसलिए उसको नाम भी उसी टाइप का दे दिया, उसकी साइज को देख के ही उसको नाम दिया है। ये ध्यान रखना। वो परमाणु जो परमाणु कहते हैं तो किसके आधार पे नाम दिया है कि नहीं है? जैसे हम शशांक को नाम दे दे कुछ नाम कि भाई शशांक गोरा, ये आदमी को किसी को काला नाम दे दिया, किसी को काली नाम दे दिया, है कि नहीं है? तो ये हम नाम उसको कैसे रहे? उसके रूप के आधार पे नाम दिए ना। उसका काला रूप था तो हमने काली नाम दे दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार ये परमाणु जो है उसके माप के आधार पर भी हमने उसको नाम दिया। अणुत्व वाला जो है उसी को हमने क्या कहा? अणु का, परमाणु का। आया कि नहीं आया? तो ये परमाणु जो है वो परिमाण नहीं है बाबू। परमाणु तो कोई द्रव्य हुआ, है कि नहीं? चाहे वो पृथ्वी का परमाणु हो, चाहे वो जलीय परमाणु हो, चाहे वायवीय परमाणु हो, चाहे तेजस हो, चाहे मन परमाणु हो। मन भी परमाणु स्वरूप होता है कि नहीं होता है? तो उसमें फिर परिमाण क्या है? परिमाण जो गुण है वो क्या है उसमें? तो उसमें अणुत्व, परमाणुत्व, ये उसमें परिमाण है। आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना। तो यहाँ जो लिखा ना तत्चतुर्विधम, आप कहेंगे गुरुजी इसमें लिखा तो परिमाण 4 प्रकार का, कौन कौन? तो उसमें तो लिखा अणु। इनको अणु नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? अणुत्वम, फिर इसके आगे महत्वम, ह्रस्वत्वम, दीर्घत्वम, ऐसे लिखना चाहिए। तो उसका मतलब उसे वही है बाबू, है ना? अणु, महत्, ह्रस्वम, दीर्घम भले लिखा है कि नहीं? इसको कहते बाबू भाव प्रधान निर्देश, है कि नहीं है? लिखा है अणु, लेकिन आपको समझना है अणुत्वम। आया कि नहीं आया? तो परिमाण, जब चूंकि परिमाण का भेद कर रहे हैं ना, परिमेय का भेद नहीं कर रहे हैं। परिमाण अलग चीज होता है, परिमेय अलग चीज होता है। आया समझ में? परिमाण ये तो नापने वाला जो पदार्थ है उसको परिमाण का, है कि नहीं? लेकिन जो नापा जाता है वो परिमेय होता है। जैसे द्रव्य नापा जाएगा, है कि नहीं है? तो वो परिमेय हुआ। तो ये परिमेय का भेद नहीं ना कर रहे हैं। किसका भेद कर रहे हैं? परिमाण का। तो परिमाण का भेद कर रहे हैं तो क्या कहना चाहिए? अणुत्वम, दीर्घत्वम, ह्रस्वत्वम, महत्वम। इसके भेद से 4 प्रकार का होता है, ऐसा होना चाहिए। तो वही उसका तात्पर्य है। ये न लगाना कि तत्चतुर्विधम अणु, महत्, ह्रस्वम, दीर्घम। तो अणु, महत्, ह्रस्व, दीर्घ ये 4 परिमाण, ऐसा नहीं कहना। आया कि नहीं आया? 4 परिमाण कौन कौन? तो क्या बोलोगे? अणुत्वम, महत्वम, दीर्घत्वम, ह्रस्वत्वम,
ये परिमाण है। आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना, जैसे संख्या में अलग थी ना वैसे यहाँ पर भी है। ठीक हुआ? ये विवेक रखना बाबू। अणुत्व परिमाण वाला जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? अणु कहा जाएगा। महत्व परिमाण वाला जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? महत् कहा जाएगा। रस्वत्व परिमाण वाला होगा उसको क्या कहा जाएगा? रस्व कहा जाएगा। और दीर्घत्व परिमाण वाला जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? दीर्घ कहा जाएगा। तो ये अणु, महत्, रस्व, दीर्घ ये तो कोई द्रव्य होंगे, है कि नहीं है? परिमाण क्या होगा? अणुत्व, महत्व, रस्वत्व, दीर्घत्व, ये परिमाण होगा। समझ में आया? ठीक हुआ? ये ध्यान रखना। ठीक हुआ? चलिए, तो यहाँ अणु से अणुत्व ही समझना, महत् से महत्व ही समझना, रस्व से रस्वत्व ही समझना, दीर्घ से दीर्घ ही समझना। यही परिमाण के 4 भेद है। कौन 4 भेद है बता सकते हो? कौन कौन? आया करें? ये सब विवेक है ना बाबू, यही शास्त्र से आता है। बाकी किसी के बस का नहीं इतना सटीक रूप से अलग अलग करके दे दे आपको, इतनी सूक्ष्मता से कोई नहीं दिखाता। यही शास्त्र है जो एक एक बारीकी से खोल खोल करके दिखाता है। भाई ये चीज तो ये है, कहाँ तुम इसको अंडबट बोल रहे है कि नहीं है? आपको सटीक बताता है इसमें जो इतना ये चीज है, ये चीज है। हम लोगों को अणु और अणु कुछ अंतर ही नहीं होता। हम अणु उस परमाणु को भी परमाणु कह दे और परिमाण जो है उसको भी परमाणु कह दे। अणु है कि नहीं? कोई विवेक ही नहीं होता है संसार में। लेकिन ये विवेक कराता है पंडित जी, ये परमाणु जो है वो तो परिमेय है, मतलब द्रव्य है। परिमाण वाला जो है वो है, वो आया कि नहीं आया? परमाणु तो कोई द्रव्य हो गया ना, लेकिन उसमें जो अणुत्व है वो परिमाण है। आया कि नहीं आया? ये विवेक ये कराता है, अलग अलग आपको संसार दिखाता है। इसमें ये चीज अलग है, ये कपड़ा अलग है, इसमें रहने वाला रूप ये अलग चीज है। कपड़े रूप को ही कपड़ा मत समझ लेना, रूप वाला कपड़ा होता है, रूप कपड़ा नहीं होता। ये सब विवेक कौन कराता? यही तो कराता। तो फिर चलिए, तो यही ये दर्शन है। इसको जब पढ़ के आप दूसरे शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, चाहे फिर वो आधुनिक ही क्यों ना हो, आधुनिक ही क्यों ना हो, आपका दिमाग अलग टाइप से ही उस ग्रंथ को देखेगा। इसके बाद आप कोई भी ग्रंथ उठाइए, आपका दिमाग अलग रूप से ही काम करेगा, क्योंकि आप बारीकी से सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आपको आदत ही ऐसी लगी तर्क संग्रह पढ़ के कि किसी भी चीज़ को अलग अलग स्फीत रूप से देख, है कि नहीं? ऐसी आदत बन जाती है देखने की, है कि नहीं? वरना वो ग्रंथी वाली आदत होती है, सब खिचड़ा, कुछ नहीं विवेक है इसमें, कौन क्या चीज़ है। तो ऐसा ठीक है। चलिए, तो यही कर लिया। फिलहाल परिमाण का लक्षण बोल ले, फिर आगे बढ़े। चलिए, क्या हो गया परिमाण का लक्षण? मान व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वम परिमाणस्य लक्षणम। ये कर लिया। और तच्चतुर्विधम, वो परिमाण जो है वो 4 प्रकार का है। कौन कौन 4 प्रकार? क्या बोलेंगे आप? अणुत्वम, महत्त्वम, दीर्घत्वम, रसवत्वम, ये बोलेंगे। आया करे बाबू? ठीक हुआ। और ये कौन कौन द्रव्यों में रहता है? नवद्रव्यों में रहता है। ठीक है ना? जैसे अणुत्वम देख लो, अणुत्वम कौन द्रव्य में रहा? परमाणु, जो भी फिर हो, पृथ्वी हो, चाहे जलीय परमाणु हो, चाहे तेजस हो, चाहे वायु हो, चाहे मन हो, जो भी परमाणु रहेंगे उसमें कौन परिमाण रहेगा? अणुत्व परिमाण रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक हुआ? ठीक हुआ, ये हो गया। फिर बाबू कौन आया? महत्व परिमाण आया। महत्व परिमाण किस में रहेगा? ये जैसे बेच है, ये घट है, पट है, पुस्तक, ये सब में कौन परिमाण है? इसमें अणुत्व परिमाण नहीं ना है। इसको नहीं कहते नहीं अणु है, ऐसा नहीं ना कहते हैं। इसको अणु नहीं ना कहते, मतलब अणुत्व वाला है इसको नहीं ना कहते। तो अणुत्व परिमाण इसमें नहीं। इसमें कौन परिमाण रहेगा? महत्व परिमाण रहेगा। इसलिए इस पुस्तक को क्या कहा जाएगा? महत् कहा जाएगा। ये बेच जो है उसको क्या कहा जाएगा? महत् कहा जाएगा। आकाश में भी महत् परिमाण है। आकाश में बाबू महत् है, लेकिन उसमें भी विशेष परम महत्व परिमाण है। खाली महत्व परिमाण नहीं है, परम महत्व परिमाण है। आया कि नहीं आया? जब हम इसकी टीका टिप्पणी पढ़ेंगे ना, आज तो अभी तो मूल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो ये जो 4 प्रकार का परिमाण कहा ना, कौन कौन 4 प्रकार का कहा? इसके सबके 2-2 भेद और कर देते हैं। जैसे अणुत्व है ना, तो परम और मध्यम के भेद से 2 प्रकार का हो जाएगा। क्या? परम और मध्यम के भेद से 2 जैसे परम अणुत्व परम करेंगे तो क्या बन जाएगा? परमाणुत्व। और मध्यम जोड़ेंगे तो मध्यमाणुत्व। आया कि नहीं? तो 2 प्रकार का हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह महत्व भी परम और मध्यम के भेद से 2 प्रकार का हो जाएगा।
तो क्या होगा? परम महत्व और मध्यम महत्व, दो प्रकार का हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। इसी तरह रस्वत्व परिमाण है, वो भी परम और महत्व के भेद, और परम और मध्यम के भेद से दो प्रकार का। तो क्या क्या हो जाएगा? परम महत्व और मध्यम महत्व। रस्वत्व करना था, परम रस्वत्व और मध्यम रस्वत्व, हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह दीर्घत्व जो परिमाण है वो भी परम और मध्यम के भेद से दो प्रकार का। तो परम दीर्घत्व, मध्यम दीर्घत्व आया कि नहीं आया? ये विवेक आगे करके वो 8 प्रकार का कर देंगे। 8 प्रकार का हो गया ना? परम मध्यम के भेद से यही 4 जो थे वो 8 प्रकार के हो गए। ऐसा कर लेते हैं। देखो ये पुस्तक जो है ना, इसमें महत्व है और आकाश में भी महत्व है। दोनों में महत्व है, ध्यान देना बाबू। लेकिन किसमें कौन सा महत्व है? इसमें महत्व है और उसमें परम महत्व है। उसमें परम महत्व है। परम महत्व परिमाण वाला जो होता है उसी को परम महत्व कहा जाता है ना। इसलिए हम बोलते आकाशम परम महत्व, आकाशम परम महत्व, परम महत्व। आकाश को परम महत्व कहा जाएगा ना। उसमें परिमाण कौन है? तो परम महत्व परिमाण है। आया कि नहीं आया? और ये पुस्तक में भी महत्व परिमाण रखा, लेकिन कौन सा महत्व परिमाण रहा? परम महत्व नहीं रहा। कैसा रहा? मध्यम महत्व। ये चीज समझ में आ रही है? ये इस तरह से है ना, ये ध्यान रखना बाबू। अभी आप लोग प्रश्न किए कि भाई आकाश भी महत्व परिमाण वाला है, महत्व परिमाण वाला है, और ये पुस्तक भी महत्व परिमाण वाला है, दोनों बराबर है क्या? इसलिए हमको बताना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं। वो महत्व परिमाण भी परम महत्व और मध्यम महत्व के भेद से दो प्रकार का होता है। तो आकाश में तो परम महत्व रहता है, इसमें मध्यम महत्व रहता है। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये परिमाण जो अभी हम लोग इतना ही चले कि अणुत्व, महत्व, रसवत्व और दीर्घत्व के भेद से कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अभी इतना ही चले, हम लोगों को लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। यही परिमाण हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अणुत्व परिमाण वाला कौन होता है? तो परमाणु। महत्व परिमाण वाला कौन होता है? तो पुस्तक। सामान्य रूप से हम एक एक देखते हैं। रसवत्व परिमाण वाला कौन होता है? रस्व जो हो, रस्व मतलब कहते हैं छोटा होता है कि नहीं है? जैसे इसकी अपेक्षा या दूसरी की अपेक्षा या ये चूटू जो है वो क्या है? रसवत्व परिमाण वाला है कि नहीं? और चूटू की अपेक्षा कैसे परिमाण वाला है? दीर्घत्व परिमाण वाला है। तो ये रस्व है, ये दीर्घ है। आया कि नहीं? आया कि नहीं? रस्वत्व वाला जो होगा उसी को रस्व कहा जाएगा ना। तो चूटू को हम रस्व कह सकते हैं, तुषार की अपेक्षा रस्व है, और चूटू की अपेक्षा तुषार क्या है? दीर्घ है। आया कि नहीं? बड़ा है कि नहीं? तो ये रस्वत्व, दीर्घत्व, ये सब परिमाण कहाँ रहते हैं? नवोद्रव में रहते हैं। आया कि नहीं आया? अणुत्व, महत्व, रस्वत्व, दीर्घत्व ये सब व्यवहार हम लोग करते हैं, नहीं करते? अरे ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटा बड़ा मतलब उम्र के हिसाब से नहीं कह रहे, छोटा बड़ा उम्र ऐसे नहीं कह रहे, वो उसकी माप कह रहे हैं, माप कह रहे हैं, परिमाण कह रहे हैं उसका, कि ये रसवत्व परिमाण वाला है, ये उसकी अपेक्षा दीर्घत्व परिमाण वाला है। ये आया कि नहीं आया? लंबा छोटा है कि नहीं है? ये कह रहे आया ना। तो इस तरह से रसवत्व, दीर्घत्व, अणुत्व, महत्व के भेद से परिमाण जो है 4 प्रकार का है। आया ना समझ में? एक बार परिमाण का लक्षण बोल करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए। मान व्यवहार निष्ठकारिता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वं परिमाणस्य लक्षणम्। ये हो गया। इसके बाद पढ़ो तद नव्य नवद्रव्य वृद्धि, नवद्रव्य वृद्धि है। ठीक? अणु, महत्, रस्वम और दीर्घम से क्या समझेंगे आप? अणुत्वम, महत्वम, दीर्घत्वम, रस्वत्वम, ये समझेंगे। ठीक? बस इतनी चीज समझो और विचार विवेक करना। ठीक है ना? चलो आ गया, आगे बढ़े। अब कितने परिमाण देख लिए और कितने गुण देख लिए बाबू? 6। कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संज्ञा, परिमाण। 7वां कौन आया? पृथक्त्व। क्या आया? पृथक्त्व। तो पृथक्त्व को बताने जा रहे हैं। पृथक्त्व किसको कहते हैं? पृथक्त्व, पृथक्त्व भी एक गुण है। किसको कहा जाए पृथक्त्व? पृथक्त्व गुण किसको कहा जाए? पृथक्त्व किसको कहा जाए? तो देखिए क्या कह रहे हैं अन्नम भट्ट जी। पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम। आया कि नहीं? पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम। पृथक ऐसा हम व्यवहार करते कि नहीं करते? इस पुस्तक से ये पुस्तक क्या है? पृथक है। हिंदी में कहते हैं अलग है। ऐसा कर देते कि नहीं करते? कि अलग को ही हम लोग संस्कृत में पृथक कहते हैं। तो आप जो व्यवहार करते वही व्यवहार है।
अस्मात् पुस्तकात् इदं पुस्तकम पृथक। तो ये पृथक व्यवहार किया कि नहीं किया? तो ये जो पृथक व्यवहार करते हैं वो किसके कारण कर पाते हैं हम लोग? कैसे कह सकते हैं ये इससे पृथक है? क्या हुआ? बंद हो गया वीडियो? नहीं चल रहा है। तो ओके कर दे। आ गया बीच में। क्या कह रहा है? वो लो स्टोरेज वो नोटिफिकेशन दे रहा है बस थोड़ा तो हाँ कोई बात नहीं है। ओके पहले से चेतावनी दे रहा है कि स्टोरेज फुल हो रही है। ओके कर बस चल चल रहा है ना वीडियो, वहीं से कंटिन्यू है ना? हाँ। चलो कोई नहीं, फिर बाद में कर लेना बाबू, इसको थोड़ा सावधानी से है ना जी। कर लिया। कल हम चले गए थे वरना कल डाल देते उसका बजट। हाँ हो जाएगी 15-16। चलिए हुआ ना? हाँ। तो पृथक ऐसा व्यवहार हम करते कि नहीं करते? हाँ। ये इससे पृथक है, हाँ। ये इससे अलग है, ऐसा व्यवहार हम करते कि नहीं करते? हाँ। तो ये जो पृथक का व्यवहार हम करते हैं, पृथक व्यवहार है ना, कि इससे ये पृथक है, इससे ये पृथक, चंदन से ये प्लास्टिक जो है वो क्या है? पृथक है। ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते? ये कपड़े से ये रूप जो है वो क्या है? पृथक है। कपड़े से रूप पृथक है, अलग है? नहीं। अरे कपड़े में ही तो रूप है, इससे कहाँ अलग है कि नहीं है? नहीं ना है अलग? नहीं। तो ये ध्यान रखना बाबू, कपड़े में ही रूप है ना, वो दोनों अलग अलग कहा है कि नहीं? पुस्तक पढ़ी हो तो कैसे कहेगी इससे ये पृथक है? आया कि नहीं आया? पृथक यहाँ रखी हो तो कहेगी इससे ये पृथक पड़ी है। आया कि नहीं आया? हाँ। अलग है, अलग रखी हुई है, नहीं कहते हैं? अलग अलग रखा है आपने। तुम्हारे कपड़े सब अलग अलग रखे हैं, देख लो कौन सा पहनना है आज। कहते कि नहीं कहते? हाँ। मम्मी कहती है सुबह उठते तुम्हारे कपड़े सब रखे, देख लो कौन सा पहने, अलग अलग रखे सब। खिचड़ी मत पका देना, एक साथ मत कर देना, जिसकी जो जोड़ी है उसके साथ रहने देना। कहते तो ये जो पृथक व्यवहार करते हैं, करते कि नहीं करते? हाँ। इदम अस्मात् पृथक, क्या? इदम अस्मात् पृथक, ये इससे पृथक है, ऐसा जो ये व्यवहार करते हैं। हाँ। इस व्यवहार का जो असाधारण कारण वही क्या है बाबू? पृथकत्व है। आया कि नहीं आया? तो ये पृथकत्व कौन है बाबू? तो पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथकत्वम, वही का है ना? पढ़ो। पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम। आया कि नहीं? हाँ। जैसे पृथ्वी से जल क्या है? पृथक है। घट से पट क्या है? पृथक है। जल से तेज क्या है? पृथक है। पृथ्वी से आकाश क्या है? पृथक है। पृथ्वी से वायु क्या है? पृथक है। ये सब व्यवहार हम करते हैं कि नहीं करते? हाँ। ये पृथक व्यवहार जो करते हैं वो पृथक व्यवहार साधारण कारण जो है वही क्या है बाबू? पृथकत्व है। ये पृथकत्व बाबू गुण है। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए तो समझ में आया ना पृथकत्व किसको कहेंगे? हाँ। ये पृथकत्व का लक्षण क्या बन जाएगा? बोलोगे लक्षण? बोलो। पृथक व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वम पृथक्त्वस्य लक्षणम। कोई बड़ी बात नहीं है कि पृथक व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित जो असाधारण कारणता है वो किस में रहेगी? पृथक्त्व निष्ठा पृथक्त्व में रहेगी। हाँ। और वो असाधारण कारणता का आश्रय कौन होगा बाबू? पृथक्त्व। तादृश आश्रयत्व किस में जाएगा? पृथक्त्व में जाएगा। लक्षण समन्वय हो जाएगा। हाँ। अब आप पद कृत्य अपने से भी कर सकते हैं, हमको लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अब आप लोग जाकर के विचार करिएगा कि यदि इसमें पृथक हटा दिया जाए तो हाँ। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? खाली कर दे व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वम यही कर दे तो क्या दोष आएगा? और फिर उसको वारण करने के लिए पृथक दे देंगे तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप लोग चर्चा करेंगे। और इसी तरह असाधारणत्व यदि निकाल दे लक्षण में से, हाँ। है ना, कारणता में से असाधारणत्व यदि विशेषण हटा दे तो क्या दोष आएगा? और उसका वारण तो फिर इसको देना पड़ेगा तब कैसे होगा? ये सब विचार आप लोग स्वयं कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ। अगर मेरा आप सबका काम है, बार बार एक ही चीज नहीं ना कराएंगे, और विस्तार से चर्चा करिएगा आप लोग। चलिए तो ये हम लोग लक्षण बोल के आगे बढ़ते हैं। क्या बन गया पृथकत्व का लक्षण? पृथक व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वम पृथक्त्वस्य लक्षणम। और ये पृथकत्व आप लोग विचार करके बताइए कौन कौन द्रव्यों में रहेगा? पृथ्वी में। पृथ्वी से जल भिन्न पृथक है कि नहीं है? हाँ। जल तो पृथक है, मतलब उसमें पृथक तो रहेगा। हाँ। पृथ्वी से जल क्या हुआ? पृथक है। पृथक है तो उसमें क्या रहेगा? पृथक रहेगा। पृथक तो जल में रहा कि नहीं रहा? हाँ। जल से पृथ्वी पृथक है कि नहीं है? हाँ। उसमें पृथक तो रहेगा। हाँ। पृथक तो रह गया। हाँ। फिर पृथ्वी से तेज पृथक है कि नहीं है? हाँ। तेज में पृथक तो रहेगा। हाँ। पृथ्वी से वायु पृथक है कि नहीं है? हाँ। आकाश पृथक है कि नहीं है? हाँ। तेज पृथक है कि नहीं है? हाँ।
काल पृथक है कि नहीं है कि नहीं है? सब देख लो, आत्मा पृथक है कि नहीं है? और मन पृथक है कि नहीं है? दिग आत्मा सब पृथक है कि नहीं है? तो उस सब में पृथक तो रहेगा। तो नौ पृथक तो कौन कौन द्रव्यों में रहा? नौ द्रव्यों में रहा कि नहीं रहा? तो क्या हो गया बाबू? सर्वद्रव्य वृद्धि। सर्वद्रव्य वृद्धि, यही कहा है कि नहीं है? मतलब सकल द्रव्यों में, नव द्रव्यों में रहता है। अरे नव द्रव्य वृद्धि बोलो चाहे सर्वद्रव्य वृद्धि बोलो, एक ही बात है, नव ही द्रव्य है। चाहे सर्व कह दो तो भी वही नौ आएंगे, ठीक हुआ? तो सर्वद्रव्य वृद्धि। लेकिन आप लोग ग्रंथ जैसे लिखा वैसे याद करेंगे, ये नहीं खिचड़ी पकाने लगे कि कभी उधर कहीं सर्व बोले उधर नव बोले, ऐसा नहीं। जैसे ग्रंथ है वैसे ही बोलेंगे, अंतर कुछ नहीं पढ़ना, आप लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ग्रंथ के ऊपर अनुपूर्वी जैसे की तैसी बोलेंगे। आया कि नहीं आया? तो चलिए, सर्वद्रव्य वृद्धि, सब द्रव्यों में पृथक नाम का गुण रहता है। हो गया? चलिए आगे बढ़े, क्या बोलो? पृथकत्व का पर्याय अवच्छिन्न होता है क्या? नहीं, उसका मतलब भी तो भिन्न होता, भिन्न। भिन्न नहीं बाबू, भिन्न चीज अलग हो गया, पृथक चीज अलग हो गया, है कि नहीं है? भिन्न चीज अलग हो गया। हम ये कह सकते हैं कि कपड़े से भिन्न ये रूप है, ये कह सकते हैं। कपड़ा भिन्न है और उससे जो है वो रूप भी भिन्न है। ये व्यवहार हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि पटः रूपम न, मतलब रूपात भिन्नम। कपड़ा रूप से भिन्न है, रूप कपड़े से भिन्न है, क्योंकि कपड़ा जो है वो द्रव्य है, रूप जो है वो गुण है। तो भिन्न हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो फिर तो वहाँ का, लेकिन हम पृथक कह सकते हैं क्या? रूप जो है वो कपड़े से पृथक है, ये कह सकते हैं क्या? नहीं ना कह सकते हैं, नहीं ना कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो देखो, भिन्न और पृथक में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर अलग अलग चीज है। आया क्या? भिन्न मत समझ लेना, पृथक मतलब भिन्न मत समझ लेना। पृथक अलग चीज होता है, भिन्न अलग चीज होता है। पृथक तो अलग चीज है, भिन्न तो अलग चीज है। आया कि नहीं आया? और यहाँ हम बोल भी नहीं सकते हैं वस्त्र से रूप पृथक है, नहीं कह सकते, क्योंकि रूप को पृथक कहोगे तो पृथक तो किस में रहेगा? रूप में रहेगा। और पृथक तो क्या चीज है? पृथक तो कौन चीज है? गुण है। गुण हमेशा कहाँ रहता है? और रूप कौन चीज है? गुण में गुण नहीं ना होता है। तो फिर देखो, ये भी चीज समझ में नहीं आ रहा। गुण में गुण नहीं ना रहता है, गुण द्रव्य में ही रहता है। तो फिर यदि पृथक तो भिन्नत्व को पर्याय करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आया कि नहीं? ये चीज ध्यान रखना बाबू, है ना? इसलिए अलग अलग रखो दोनों को। हुआ? चलिए, हाँ, तो यही कर लिया, ठीक। और सर्वद्रव्य में वृत्ति है, सकल द्रव्यों में वो रहता है, ठीक हुआ? चलिए आगे बढ़े। हाँ, क्या कह रहे हैं? और कुछ नहीं कह रहे हैं? इसके कुछ भेद प्रभेद कुछ बताने की कुछ है ही नहीं। पृथक तो होता है, उसका कोई भेद नहीं होता है 1 2 3 4 प्रकार का, तो इसलिए कुछ बात ही नहीं। चलिए आगे बढ़े, चलो बढ़ो। अब कितने द्रव्य हो गए बाबू? कितने गुण हो गए? 7। ये नहीं, कितने हो गए? 7 हो गए। नहीं, तुम पहले गिन लो। 7 हो गए। 7 हो गए, तो क्या तुम 8 लगे हो? कौन 7 हो गए? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व। नंबर 8 का कौन आया? संयोग। अब संयोग को बताना। संयोग आ गया बाबू। संयोग लोक में बहुत बोलते हैं आप, संयोग संयोग, इसका इसके साथ संयोग, इसका इसके साथ संयोग। संयोग होता क्या है बताओ? मिलन। संयोग क्या होता है? मिलन मिलन मतलब क्या? कोई दो चीज का मिलना। तो मिलना तो क्रिया हो गई बाबू, वो तो कर्म में जाएगा ना। मिलना तो अलग चीज हो गया, नहीं हो गया? मिलना तो क्रिया हो गया, तो वो तो कर्म में आएगा। हम तो संयोग की बात कर रहे हैं। संयोग तो गुण है ना। फिर संयोग मतलब क्या? संयोग मतलब क्या? वो कह रहा है कि ऐसे 2 चीजों का ऐसे मिलना, तो मिलना तो क्रिया हो गई, नहीं हो गई? तो फिर संयोग मतलब क्या? क्या? पृथक से विपरीत मतलब क्या? पृथक से भिन्न। पृथकत्व से भिन्न तो बहुत कुछ होता है।
पृथकत्व से भिन्न सारा संसार हो जाएगा, सब में अतिव्याप्ति है कि नहीं? विपरीत विपरीत मतलब क्या कहोगे? अलग विपरीत अलग। चलो क्या कहे, पढ़ो, समझाएंगे। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगः। लोक में व्यवहार करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं? संयुक्त इमो संयुक्त व्यवहार करते हैं कि नहीं कर सकते? करते हैं ना? हाँ। इमो संयुक्त है कि नहीं है? हाँ। नहीं करते व्यवहार? हाँ। कि दो घड़े पड़े हैं तो दोनों घड़े यदि वैसे संयुक्त हो तो हम क्या कहते हैं? इमो संयुक्त, दो घड़ों संयुक्त, दो घड़े संयुक्त है कि नहीं है? हाँ। तो इमो संयुक्त हो, तो ये जो संयुक्त ऐसा व्यवहार जो हम करते हैं ना, हाँ। उस व्यवहार किसके कारण कर पाते हैं? संयोग के कारण। तो वो जो संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है कि नहीं है, वही क्या है बाबू? संयोग है। आया कि नहीं? और ये संयोग गुण है। क्या कह रहे, पढ़ो। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगः। संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है मतलब कारण है बाबू। संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है वही क्या है बाबू? संयोग है। संयोग यदि नाम का कोई पदार्थ ही न रहे, आप व्यवहार कर पाएंगे संसार में? नहीं। इमो संयुक्त ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं। ये दो पुस्तक संयुक्त है, ऐसा होने पर आप लोग व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ। ये दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ। जुड़े हुए हैं मतलब संयुक्त है। आप कोई शब्द से व्यवहार कर लो, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ। अब हिंदी इंग्लिश में दूसरी शब्द से भी व्यवहार कर लो, लेकिन बात तो वही है ना। हाँ। ये दो पुस्तक जुड़े हुए हैं, संयुक्त है, ऐसा आप व्यवहार करते हैं। हाँ। तो ये जो संयुक्त व्यवहार कर रहे हैं वो किसके कारण कर पा रहे हैं? संयोग संयोग के कारण कर पा रहे हैं। हाँ। तो ये संयुक्त व्यवहार जो किए, शब्द प्रयोग किए, हाँ। उसका हेतु कारण कौन हुआ? संयोग। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो क्या लक्षण बन जाएगा इसका? संयोग का लक्षण संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वं संयोगस्य लक्षणम्। क्या? संयोग लक्षणम मूर्ख तरीका है। संयोग लक्षण है, संयोग लक्षण है। संयोग क्या चीज है? गुण है। यहाँ पर अभी क्या है? वो लक्ष्य है वो। तो ये तो कह रहा है संयोग लक्षणम, संयोग लक्षण है। क्या है संयोग? संयोगस्य लक्षण। हाँ, ऐसे बोलो। आया कि नहीं आया? संयोग का लक्षण है। कौन लक्षण है? संयुक्त व्यवहार निश्च कार्यता निरूपता साधारण कारणताश्रयत्वं संयोगस्य लक्षणम्। संयोगस्य लक्षणम, ये कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ। तो ये संयोग का लक्षण है बाबू। संयोग तो लक्ष्य हो गया। संयोग लक्षणम कितना अर्थ हो जाएगा? हाँ। संयोग लक्षणम बोलते हैं तो क्या हो जाता है अर्थ? संयोग लक्षण है। हाँ। संयोग थोड़ी लक्षण है, संयोग तो लक्ष्य है। हाँ। संयोगस्य लक्षणम ये कहेंगे, संयोग का लक्षण क्या है? तो पूरा जो बोले वो हाँ। आया कि नहीं? हाँ। चलो बोलो एक बार, क्या बना? संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वं संयोगस्य लक्षणम्। देखो बाबू, पंक्ति जैसी लिखी है ना, आपको लक्षण जब पहली बार बनाते हैं ना तो जैसी पंक्ति है वैसे ही आपको लक्षण बोलना चाहिए। अपने मन से नहीं निकालना चाहिए कुछ भी चीज को। उन्होंने लिखा संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग कहा है, तो आपको हेतु से आपको फिर हेतु ही लेना चाहिए, वैसे ही आपको लक्षण बनाना चाहिए। अपने मन से जोड़ ताड़ करके सीधे नहीं करना चाहिए। फिर दोष आएगा तो हम वो करेंगे, है कि नहीं है? दोष आएगा तो हम निवेश करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि दोष को हम नहीं रख सकते। लक्षण को अदुष्ट बनाना होता है, दुष्ट लक्षण नहीं होता, है कि नहीं है? तो फिर इसके लिए फिर आगे प्रयास किया जाएगा। लेकिन जब आप मूल के अनुसार जब लक्षण बनाने जा रहे हैं तो उसको वैसे ही बोलाना चाहिए। अपने से आप विशेषणों से विशिष्ट कर दे तो आप सब पंडित हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन पंडित को थोड़ा पंडितत्व तो आपका थोड़ा नियंत्रित रखिए, है कि नहीं है? ऐसा भी ना करिए कि फिर सब जोक जाग के बनाने लगे। अरे संयुक्त व्यवहार हेतुत्वम, ये जो लक्षण आपका बन रहा तो उसको आप बोलिए, कार्यता निरूपित वो बोलिए, लेकिन फिर आगे ध्यान रखिए क्या बोलेंगे। अपने से असाधारणत्व विशेषण देना ये सब नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना चीज को? क्या बनेंगे? बोलेंगे लक्षण, बोलो ससा। संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपता साधारणता असाधारण कारणताश्रयत्वं संयोगस्य लक्षणम्।
ठीक है, क्या कहे तो फिर तो तुमने कुछ लिया ही नहीं, हमने इतनी देर से जो बका पूरा वहीं आके तुम खड़े हो गए। 5 मिनट से इतना समझाने में टाइम लगा और कहा कि बोलो, और आधे घंटे समझाया कि राम किसका बेटा है, किसका पति है, किसका पिता है, आधे घंटे समझाया, किसका भतीजा है, किसका पोता है, किसका पिता है, किसका पुत्र है, सब बताया, किसका साला लगता है, किसको क्या लगता है, सब आधे घंटे तक समझाया। फिर पूछे कि भाई अब बताओ समझ में आया? हाँ गुरु समझ में आ गया हमको, राम का परिचय आ गया समझ में। तो गुरु पूछे बताओ फिर राम क्या है? तो कहे वो लव का पुत्र है राम। हो गया बंटाधार। अब क्या कहे आप, है कि नहीं है? वो दशरथ का पोता है राम, तो फिर हो गया बंटाधार। आधे घंटे समझाने का फिर क्या मतलब तुमको? क्या संयुक्त व्यवहार हेतुत्वम, ये तो है ही, कार्यता निरूपित जोड़ करके बोलो, क्या बनेगा बोलो चंदन। संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम संयोगस्य लक्षणम। संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम संयोगस्य लक्षणम। संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम संयोगस्य लक्षणम। शायद तुमको इतना नीचे देखना पड़ रहा है, ये लोग कोई नीचे नजर करके नहीं बोलते हैं। क्या बना? गलती फलती क्यों होती है? काट डालेंगे कि गलती होगी तो? हाँ, तो आदत लग जाएगी पुस्तक देख के बोलने की। ऐसे बनना है क्या, पुस्तक देख के बोलने वाला ही सब करना? वो ये भ्रांतियाँ मत बनाओ बाबू कि हमसे बिना देख के गलती होती नहीं, सब अपने मन को वो मत उलझाओ, उसको खुला रहने दो। बोलो, गलती होगी तो डांट ही तो पड़ेगी, लेकिन बोलेंगे बिना देखे, ठीक है नहीं है? राहुल गांधी की तरह बनना है क्या, देख देख करके बोलना है? उसको आदत लग गई है। एक बार कोई छोटा था, नहीं बताया उसको कोई, वरना वो भी थरथरा के बोलता नहीं बोलता, लेकिन उसको कोई नहीं बताया तो उसको मतलब बहुतों को, उसकी एक की बात नहीं है, बहुतों को ऐसी आदत लग जाती है देख देख के बोलने की। तो फिर वो जीवन भर उसको यही लगता है हम बिना कागज़ के जाएंगे तो हमारा तो काम नहीं बनेगा। आदत हो जाती कि नहीं हो जाती? तो ऐसा हो जाता है। तो वैसी वाली आदत अच्छी नहीं है। आदत ऐसी बिना देखे बोलेंगे, कुछ जो हो जाए, चाहे कितना मतलब वो पाताल में घुस जाए हम अंदर, है कि नहीं है? लेकिन हम बोलेंगे तो बिना देखे। ये अभ्यास बनाना चाहिए ना। गलती होगी तो देखी जाएगी। अब गलती होगी के डर से यदि ऐसे अभ्यास बना दिए तो कभी तुम तर्क संग्रह हाथ में नहीं होगी, तुम बोल नहीं पाओगे, आदत लग जाएगी। बहुत सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन समझ में नहीं आती है ऐसे शुरुआत में। जब फिर 10-1 साल बीत जाते हैं तब समझ में आता है। तब फिर कोई ऐसे बोलता है बिना देखे हम नहीं बोल पाते, तो लगता है अरे हमको तो कोई ऐसे बताया ही नहीं, है कि नहीं? हमको भी कोई बताया होगा छोटे थे तो हम भी ऐसे कर लेते। होता है कि नहीं होता? ये सब छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन बहुत खराब है बाबा, है कि नहीं? भाषण भी कभी कहीं पर भी करना हो बाबा, यहाँ की बात नहीं कर रहे, कहीं पर भी करना हो, बोलना हो, कभी हमको चाहिए ही नहीं 1 मिनट बोलेंगे, लेकिन बिना देखे बोलो, है कि नहीं? 1 मिनट नहीं, आधे मिनट बोलेंगे, आधे मिनट भी नहीं, भारत माता की जय इतना ही बोलेंगे, लेकिन बिना देखे बोलेंगे। देखेंगे क्यों भी? क्यों देखेंगे? ऐसी आदत ही क्यों डालें देखने वाले? ये सब आदतों को हटाना चाहिए बाबू, है कि नहीं? ये सब घबरा मत, गलती किससे नहीं होती है। लड़का गलती नहीं किया, अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है इसको संयोग लक्षण बोला कि नहीं बोला। अब इसका मतलब ये कल से देख के बोलने लगे, इसका समाधान ये होगा कि सुधार करे गलती में, कि चलो भाई हमको डांट पड़ी तो पड़ी, कोई बात नहीं, हम आगे से ध्यान रखेंगे, कभी भी संयोग लक्षण नहीं कहेंगे, संयोग से लक्षण हम बोलेंगे। ये तो उसका सुधार करना है। अब ये रखें कि भाई नहीं हम लिख के जाएंगे, सब पहले से लिख लेंगे कि सब षष्ठी क्या होती है। अब जब भी बोलने के लिए गुरु जी कहे तो हम देख के बोला संयोग से लक्षण, परिमाण से लक्षण, ये कोई उपाय हुआ है? ये कौन तरीका होता है? ये सब आदतें मत लगा बाबू। एक वकील था, जानते कि नहीं जानते हैं? उसको आदत थी बाबू कि वो जब भी वो कोर्ट में केस लड़ता था तो वहाँ पर उसको एक आदत थी, उसके यहाँ कोर्ट जो होता है ना, उसका ऐसे बटन यूं 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 करके वो घुमाते ही केस लड़ता था पूरा। तो जज के सामने वो जो उतनी भी बातें करे थे ऐसे घुमाते ही बात करे, और बहुत अच्छा वकील, कोई भी केस हारा नहीं था जीवन में। एक दिन हुआ यूँ कि उसका जो कोर्ट धोने वाला आदमी था उसने वो बटन तोड़ दिया। अब इसने देखा नहीं, पहन के चल दिया, है कि नहीं है? और जब वहाँ पर जाके केस लड़ने लगा और जज के सामने बोलने लगा और ऐसे आज किया, उसको खोल दो,
बोलो फटाफट। बैठो तुम, वहाँ स्वागत कर फिर होता रहेगा। चलो छोड़ दो उसको, खोला छोड़ो यार, अभी वो लड़का आएगा, सब डिस्टर्ब क्या कर रहे हो, बैठो। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या करा, ऐसे ऐसे वो घुमा, ऐसे पकड़ा तो वो यहीं कोई बटन मिला ही नहीं। अब उसका दिमाग ही काम करना शून्य पड़ गया, क्योंकि आदत लगी थी वो घुमाने वाली। देखो कैसी छोटी आदत है, कोई बड़ी कोई खराब आदत नहीं ना है, कोई ऐसी कोई वो नशा तो नहीं कर रहा है, नशेड़ी तो नहीं हो गया, लेकिन देखो छोटी आदत भी क्या हालत करती। वो नहीं मिला उधर बटन, उसको कुछ सुझा ही नहीं, हार गया उसमें। ऐसा होगा, ऐसी छोटी मोटी आदतें लगानी ही नहीं बाबू हमको, है कि नहीं, किसी भी प्रकार के कि ऐसे उंगली घुमाते घुमाते हमको लक्षण बोलना ही कौन तरीका है? बोलो क्या बना लक्षण? संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्व संयोग से लक्षण। कौन इसमें देखने वाली बात है? कोई नहीं है। जब हमको पता ही, जब समझ ही गए कि भाई संयुक्त व्यवहार का हेतु संयोग है, तो किसमें कारण था किसमें कार्यता समझ में आ ही रहा। तो इसमें असाधारणत्व बाधारणत्व विशेषण मत दो बाबू, मूल कारण नहीं ना कहा है, असाधारण हेतु नहीं कहा है। यदि ऐसा कहा होता और आप बना लेते सीधे असाधारण कारणतावान कारणता श्रेयत्व यदि बना लेते तो ठीक होता। तो अपने से कुछ मत जोड़ो, है ना। दोष आएगा तो फिर हम जोड़ेंगे, मतलब आगे फिर आप ही लोगों को जोड़ना है, लेकिन दोष आएगा तो जोड़ेंगे, सीधे से नहीं जोड़ के बनाएंगे। ठीक, चलिए क्या बन गया लक्षण? संयोग व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम संयोगस्य लक्षणम। बन गया कि नहीं बन गया? क्या बना? संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम संयोगस्य लक्षणम। यही संयोग का लक्षण हो गया। ठीक हुआ। चलिए, ये संयोग भी गुण है बाबू, हाँ गुण है ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं द्रव्य में ही रहेगा। कौन कौन द्रव्यों में रहेगा? तो क्या कह रहे हैं? सर्वद्रव्य सभी द्रव्यों में रहेगा, सर्वद्रव्य वृत्ति, सभी द्रव्यों में रहेगा। संयोग होता ही है। जैसे आकाश का देख लो, आकाश के किसके साथ संयोग होता है? पृथ्वी के जल तेज वायु सभी सबके साथ सबके साथ ही होता है। पृथ्वी जल तेज वायु किसके साथ होता है? पृथ्वी। तुम तो पृथ्वी बोल के ऐसे निश्चित हो। चलो अब आप लोग बोलिए, हम पृथ्वी बोल दिए, चालू कर दिए। कहाँ से? पृथ्वी जल तेज वायु और दिक आत्मा उसके साथ भी वाह, दिक के पंडित लोग हैं ना ये सब। किसके साथ होगा? पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश आकाश तुम्हारा दद्दा स्वयं का स्वयं के साथ संयोग होता है? अपने साथ संयोग होता है कभी कोई? तुम तुम्हारे साथ संयोग से बैठे हो, पागलों जैसी बातें करते हो। और किसके साथ होगा आकाश का? आत्मा मन। आत्मा के साथ आकाश का संयोग। हाय हाय हाय, आकाश क्या चीज है? शब्द गुण कम हम आकाश हम आगे तज्ज एकम, फिर विभू। विभू मतलब सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। क्या मतलब इसका? सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है। किसका? आकाश का। कौन मूर्त द्रव्य कौन कौन होते हैं? पृथ्वी तेजो वायु मनासी मूर्तानि। कौन है? पृथ्वी तेजो वायु मनासी मूर्तानि। यही तो मूर्त है। इसी एक को ही पंक्ति याद थी, बाकी किसी को याद नहीं थी। क्या है? पृथ्वी तेजो वायु मनासी मूर्तानि। ये सब है ना। हाँ। तो इन सब के साथ संयोग होगा कि नहीं होगा आकाश? हाँ। क्या आप लोग पृथ्वी जल तेज वायु बोल के खड़े हो रहे हैं? किनके साथ संयोग होगा? पृथ्वी तेजो वायु मनासी मूर्तानि। प्रश्न क्या पूछे? किसके साथ संयोग होगा? और आप क्या श्रीमान जी उत्तर दे रहे हैं कि पृथ्वी अब तेजो वायु मनासी मूर्तानि। हम पूछ रहे हैं किसके साथ संयोग होगा, और आप गिना रहे हैं हमको मूर्त पदार्थ। कि गुरुजी आप मूर्त पदार्थ को सुनिए पहले, आप कुछ पूछिए, हम उत्तर कुछ देंगे। किसके साथ संयोग होता है? पृथ्वी तेजो वायु मनासी, इनके साथ। ये क्या है? मनासी फिर उसके साथ, ऐसा क्या बोल रहे हो? या तो हिंदी में बोलो या तो संस्कृत में बोलो, या तो पूरा हिंदी में बोलो या तो पूरा संस्कृत में। अर्थ जड़ती नहीं करते हमारे यहाँ। आधी औरत रखी आधी फेंक दी, ऐसा नहीं होता है। लेना हो तो पूरी लो। पृथ्वी जल तेज वायु और मन के साथ। हाँ, ये उत्तर दो। आया कि नहीं? हाँ।
ये इनके साथ संयोग होता है। आया कि नहीं आया? वो संयोग किस में रहेगा? आकाश में भी रहेगा और पृथ्वी जल जल वायु वायु सब में रहेगा, इसमें रह गया। तो वो और 5 में तो रहा ही, आकाश में भी रह गया। और देखो काल कैसा पदार्थ है? काल कैसा है? अतीत आदि व्यवहार वो तो है ही। आगे क्या कहा? बोलो ना आगे कैसा है? साच है का विवरण वो तुम्हारा दादा आगे की पंक्ति बोलोगे तो समझ में आएगा ना कैसा है काल। साच है का विवरण तो कैसा है वो? विभु है कि नहीं है? अरे समझना चाहिए कि सामने वाले क्या बुलवाना चाह रहे हैं। अब अतीत लक्षण चालू कर दिया बोलना, अतीत 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 अतीत। अरे काल कैसा है? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या निरूपण है? अभी एक बार आकाश में बता, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। काल कैसा पदार्थ है? साच है का विवरण नित्यश्च। अब हम एक और नित्य को लेके हम क्या करें? अभी जहन्नुम में डाले उसको। वो एक है करके हमको क्या करना है? वो नित्य है करके हमको यहाँ क्या करना है? खिचड़ी पकानी है। विभु है। बोलो ना, जो चीज चाहिए उतना ही बोलना चाहिए। समझना चाहिए कि क्या अपेक्षित है यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में। काल कैसा पदार्थ है? विभु है। विभु है। समझना चाहिए इस चीजों को। आया कि नहीं? कि सामने वाला क्या आपसे अपेक्षा कर रहा है, ये चीज भी समझनी चाहिए। जो मन में आया सो बोला है नहीं। विभु है बताना है ना हमको। जैसे आकाश विभु था वैसे काल भी विभु है। तो विभु है मतलब सर्वमूर्त द्रव्य सबके साथ संयोग है। तो सबके साथ संयोग है। तो मूर्त द्रव्यों के साथ तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वायु और मन, इनके साथ संयोग है। तो उसमें तो संयोग रहा ही। काल में भी रह गया कि नहीं रह गया? रह गया। इसी तरह दिख में देखो संयोग रहेगा कि नहीं रहेगा? संयोग रहेगा ना। और आत्मा में संयोग रहेगा कि नहीं रहेगा? आत्मा में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी नहीं है। संयोगी नहीं है। कैसा है वो? अमूर्त है। ये कौन तरीका हुआ बताने का? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी आत्मा नहीं है, विभु नहीं है आत्मा। हाँ कि ना? तुम इधर भी बोल रहे इधर भी बोल रहे। आत्मा मूर्त नहीं है ना। तो हमने कहा मूर्त है? तो मूर्त नहीं है तो सर्व द्रव्य मूर्त संयोगी कहा ना, तो अमूर्त। क्या कह रहे? तुम समझ रहे हो? बताओ, उसको कुछ भ्रम हुआ है, बताओ। आत्मा विभु है कि नहीं है? तो बताओ। विभु किसे कहते हैं? सर्वद्रव्य संयोग। द्रव्य संयोगी जो होता है वो विभु होता आत्मा है। मूर्त है मतलब आत्मा विभु है। जिसके साथ सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग। जिसका संयोग हो वो विभु होता है। सर्वमूर्त द्रव्य विभु नहीं होते हैं पंडित जी। समझना चाहिए आदमी कहाँ से गलती हो रही। हूँ करने से नहीं होता है। ऐसे ही करोगे, कहीं जाओगे बोलोगे कि सामने वाला कहाँ गलती करोगे, देखना पड़ेगा ना। सामने वाले का दिमाग पढ़ना सीखो बाबू, है कि नहीं है? चेस में अच्छा खिलाड़ी कौन होता है? सामने वाले के दिमाग पड़ता है। अपनी चाल चलना कोई बड़ी बात नहीं है। घोड़ा इधर उधर कर दो कि चाल हो जाएगी। वो सामने वाले का दिमाग पढ़ो, क्या वो फंस रहा है, उसका कहाँ पर उसकी शब्दावली समझना चाहिए, कहाँ गलत बोलना जा रहा है, उसको कहाँ भ्रम होगा। उसको लग गया सर्व, वो कह रहा है विभु नहीं है। क्यों नहीं है? तो वो कह रहा है वो मूर्त द्रव्य नहीं। इसका मतलब उसको भ्रम हुआ कि जो मूर्त होता है वो विभु होता है। ये समझना चाहिए ना आपको। तो फिर बजाना चाहिए कि मूर्त होता है वो विभु, ऐसा लक्षण नहीं है। मूर्तों के साथ जिसका संयोग होता है वो विभु होता है। तो आत्मा विभु नहीं है। अब उसको बैठ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज समझो बाबू पदार्थों को, है कि नहीं है? चलो, नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है वही विभु होता है। सब पढ़ा चुके उधर, है ना? तुमको लगे कि अरे इतना जल्दी कैसे हम आए, ये सब वो जब पढ़े विभु पदार्थ को तब समझ चुके, तब भी आज भ्रम हो रहा है कि विभु मतलब मूर्त द्रव्य। मूर्त द्रव्य मतलब विभु नहीं होता है। मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है वो विभु कहलाता है। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी जो होता है वो विभु होता है। तो कहने के तात्पर्य आत्मा विभु, उसमें संयोग रहा कि नहीं रहा? रहा। ठीक है, तो चलो, कौन कौन द्रव्यों में संयोग रह गया? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा और मन। तो तुम्हें दद्दा आएगा बताने, जब और कहे तब बोल रहे हो पागल तरीका। कहाँ कहाँ संयोग रहा? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मा मन। आत्मा नौ द्रव्य क्रम से भी नहीं आ रहे।
कौन? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् आत्मा मन। पृथ्वी जल कुछ छोड़ा। वज्र मूर्खो, इतना गलत बोल रहा है पदार्थ को, तब नहीं पकड़ पा रहे। आंटी बोला है वो, काट दिया वो एक। साले धोने में लगोगे आप लोग तो तुम्हारा बात पता नहीं आएगा इधर कि काल छोड़े। सुने जा रहे ऐसे ही पाठ लगाते हैं जब पाठ लगाते हैं तो अब बता रहे हो कि काल छूटा है। अरे तुरंत गलत बोला कि मुंह खुल जाना चाहिए कि काल छोड़ दिया, तब तो कुछ समझ रहे पता चलेगा। वरना यूं जब करते रहो तुम, साले नाली साफ करने लायक भी नहीं है। क्या बोला वो, किसको छोड़ा था? काल को। तो फिर बोलना नहीं आता है कि गलत बोल रहे हो। क्या नवद्रव्य है? पृथ्वी आपः तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन। मन। अब नव बोला, कौन नवद्रव्य? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल आत्मा काल दिक् आत्मा मन। मन। दूसरों के कारण दूसरों, अब कैसे उंगली हो रही है? गलत बोल रहा है तो ये कौन बताएगा? गलत बोलेगा तो हैं? सावधान रहना चाहिए। कोई भी आदमी बोल रहा है तो सुनना क्या बोल रहा है। गलत बोला टोकना, गलत मतलब गलत आया। चलिए, तो सबों में संयोग रहा कि नहीं रहा? ये तो हम मोटे मोटे से बता दिए बाबू, है कि नहीं कि सब में संयोग है। लेकिन वैसे देखो, ये दो पुस्तक में संयोग है कि नहीं है? इन दो पुस्तकों का है कि नहीं है? तो ये संयोग किस में रहा? ये पुस्तक में भी रहा, ये पुस्तक में भी रहा, दोनों में रह गया। इस तरह से कोई भी पृथ्वी होगी उसका संयोग होता ही है ना। जैसे ये पृथ्वी है, इसका संयोग इस पृथ्वी के साथ है कि नहीं है? है कि नहीं? ये चटात्मिका जो पृथ्वी, उसका ये पीठात्मिका पृथ्वी के साथ संयोग है कि नहीं? तो संयोग किस में रहा? इसमें भी रहा, इसमें भी रहा। तो पृथ्वी में संयोग रहा। एक ग्लास में जल भर के रखा है, रखा कि नहीं रखा? तो वो जल उस ग्लास में किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध से। तो वो संयोग जो है वो किस में है बाबू? ग्लास में, दोनों में है। तो वो ऐसे भी जल में भी रह गया, पृथ्वी में भी रह गया। ग्लास पृथ्वी थी, जल जलता है कि नहीं? इसी तरह तेज का संयोग पृथ्वी के साथ होता है कि नहीं होता है? ये भूतल ये सब पृथ्वी के साथ होता है कि नहीं होता है? तो वो संयोग तेज में भी रहा, पृथ्वी में भी रहा कि नहीं रहा? इस तरह से भी देख लो। वायु, अभी देखो इस पृथ्वी, ये जो वायु आ रहा है इसका इस पृथ्वी के साथ संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये संयोग किस में रहा? वायु में भी रहा, इस पृथ्वी में भी रहा। इस तरह से भी देख लो। आया कि नहीं आया? आकाश का संयोग बताना हो, आकाश में भी संयोग रहता है। तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि भाई वो विभु है। विभु का मतलब ही होता है जिसका सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होता है। तो संयोग जब सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ है तो सर्वमूर्त द्रव्यों में भी संयोग रहा, आकाश में भी संयोग रहा। तो आकाश में भी संयोग रह गया कि नहीं रहा? काल भी विभु है, उसकी भी वही हालत। दिक् भी विभु, उसकी भी वही हालत। आत्मा भी विभु नहीं है कि नहीं है? आत्मा भी विभु नहीं है। तो क्या है अंडे मंडे बोलते हो तुम? विभु है ना, तो फिर उसमें भी संयोग रहेगा। और मन का भी संयोग होता ही है कि नहीं है? मन का भी संयोग होता ही है। मन का संयोग जैसे बताना हो, किसके साथ बताओगे? किसी के साथ बताओ। जैसे जल का पृथ्वी का संबंध तो हमने बताया, वैसे मन का किसी के साथ संयोग बताओ। किसके साथ संयोग बताओ? शरीर के साथ। इसके पूछ रहे तो तुम भारत में आए हो, इसकी किसके साथ संयोग है? मन का आत्मा के साथ। और अरे जितना विभू पदार्थ कौन कौन हुए पागल आदमी? पृथ्वी जल, ये विभू नहीं सर, क्या हो गया आज आप लोगों को? सर्वद्रव्य मूर्त संयोगी। विभू पदार्थ कौन कौन है? विभू द्रव्य कौन कौन है ये पूछ रहे हैं। कौन विभू है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् और आत्मा। कुछ कहना चाहोगे? सही उत्तर दिया। आके नाम बोलो तो समझ में आए। सब जटाधारियों को नहीं समझ में आता है। पृथ्वी विभु नहीं है ना, विभु पूछ रहे हैं। सिर्फ विभु कौन है वो बताइए। कौन कौन विभु है? विभू पदार्थ द्रव्य कौन कौन है? आकाश काल दिक् और आत्मा। अब लगे पीछे पीछे लबर धबर, वो आकाश चल गया, आकाश काल दिक् पीछे पीछे है।
विभु नहीं है वो, आकाश। अरे तो आप ही लोग बोले तच्च एकम विभु, कौन? आकाश। फिर काल में आप बोले थे सच एको विभु बोले थे, दिक में बोले थे साच एका नित्या विभुई बोले थे, फिर आत्मा में बोले थे विभु। तो कौन कौन विभु है? आकाश, काल, दिक, आत्मा। ये विभु मतलब ये सब विभु, ये चार ही विभु है बाबू। पृथ्वी विभु है? नहीं। क्यों विभु नहीं है? उत्तर दे सकते हो? क्योंकि वो सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ उसका संयोग नहीं है, इस यही तो कारण है। पृथ्वी का सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग नहीं ना है। अरे वो ये पृथ्वी है जैसे, इसका किसके साथ संयोग? एक दो पुस्तक ही के साथ संयोग है, ज्यादा से ज्यादा एक चट के साथ संयोग है, और सब जल भल के साथ कहाँ संयोग है इसका? है कि नहीं है? ये जो पुस्तक इसके साथ कहाँ इसका संयोग है? तो सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग नहीं ना है पृथ्वी का, नहीं होता, इसलिए वो विभु नहीं है। विभु कौन कौन होते बाबू? विभु कौन कौन द्रव्य होते हैं? आकाश, काल, दिक, आत्मा, है ना, ये चार ही विभु है। आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना बाबू, ठीक। तो इन सब में भी संयोग रह जाएगा, और इनका इसका मतलब भी होता है विभु का कि सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होना, मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन के साथ संयोग होना, तो इन सब में भी संयोग रह जाएगा इन सब के साथ। तो हमने आपको पूछा था कि मन का संयोग किसके साथ होता है, कोई बता सकते हो किसके साथ होता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक और आत्मा के साथ। ये पृथ्वी है, इसके साथ मन का संयोग है। आकाश, काल, दिक और आत्मा के साथ। हाँ, उसके साथ आप बता सकते हो प्रामाणिकता से, है कि नहीं है? उसी के साथ वो विभु है, तो उसका संयोग सबके साथ होना है। तो मन का संयोग विभुओं के साथ आप दिखा सकते हो। आया कि नहीं आया? ये चीज ध्यान रखो बाबू। ये तो वरना पृथ्वी के साथ कहोगे ये पृथ्वी है, इसके साथ कहाँ संयोग है? गंगा जी में जल है, जल में किसी का मन का संयोग है? तो फिर ऐसे नहीं ना कर सकते हो। जल और पृथ्वी, इसमें आप बता सकते हो, विभु के साथ आप कह सकते हो, है कि नहीं? विभु है, उनके साथ संयोग होता है। आया कि नहीं? तो इस तरह से कहने का तात्पर्य नवद्रव्यों में संयोग होता है, रहता है। आया कि नहीं? तो संयोग नाम का गुण नवद्रव्य वृत्ति हुआ कि नहीं हुआ? चलिए क्या हुआ, पढ़ो एक बार मूल। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगः सर्वद्रव्य वृत्ति। आया कि नहीं? संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, और वो संयोग कहाँ रहता है? सर्वद्रव्य वृत्ति। सर्वद्रव्यों में वो वृत्ति होता है, सब द्रव्यों में वो रहता है। ठीक हुआ ना? लक्षण क्या बना देंगे संयोग का? संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम संयोगस्य लक्षणम। यही कर लेंगे ना? मूल के अनुसार इतना ही लक्षण आ रहा है बाबू, लेकिन इसमें एक दोष आएगा, आप लोग समझ रहे हैं, है कि नहीं? यदि संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम संयोग का लक्षण बनाएंगे तो क्या दोष आएगा, बता सकते हैं? अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भी कार्य मात्र के प्रति कारण है, तो संयुक्त व्यवहार के प्रति भी कारण है कि नहीं है? तो संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, ईश्वरादि साधारण कारण कहीं, तादृश कारणता श्रेयत्वम किसमें चला गया? ईश्वरादि साधारण कारण में। तो लक्षण कर रहे थे संयोग तो चला गया ईश्वरादि में। क्या हो गया? अतिव्याप्ति। इसका वारण करने के लिए जुटू क्या करना पड़ेगा? असाधारण विशेषण देना पड़ेगा कारणता में। क्या विशेषण देना पड़ेगा? असाधारणत्व। असाधारणत्व। हम तो ठहरे जफर बहादुर, क्या विशेषण देना पड़ेगा? असाधारणत्व। अरे उसकी आवाज नहीं सुनाई दे। असाधारणत्व। हाँ, तो नाक में से बोल देता है। क्या विशेषण देना पड़ेगा? असाधारणत्व किस में देना पड़ेगा? कारणता में। तो क्या लक्षण बन जाएगा दे देंगे तो? संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वम संयोगस्य लक्षणम। ये कर देंगे। अब ईश्वरादि में तो आपकी नहीं होगी। अब आप लोग अच्छे से विचार करिए, आप लोग विचार कर सकते हैं, स्वयं समर्थ है। आया कि नहीं आया? यही संयोग का लक्षण कर दिया। समझ में आ गया ना? एक बार लक्षण बोलो और मूल पढ़ लो, हो गया काम। संयोग का लक्षण बोल लो एक बार। संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वम संयोगस्य लक्षणम। समझ नहीं रहे कि खुला रखो, कह रहे। हाँ, क्या लक्षण बन गया संयोग का? संयुक्त व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वम संयोगस्य लक्षणम। यही लक्षण कर दिया बाबू, है ना?
संयुक्त व्यवहार जो हम संसार में करते हैं, तन्निष्ठ कार्यता निरूपित जो असाधारण कारणता है, उस असाधारण कारणता का आश्रय कौन है बाबू? संयोग। असाधारण कारणता आश्रयत्व किसमें जाएगा? संयोग में जाएगा। लक्षण समन्वय हो जाएगा। अब ईश्वर आदि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक हुआ। और ये संयोग कहाँ रहता है तो उन्होंने बता दिया कि सर्वद्रव्यों में रहता है। ठीक है ना। अब कल हम लोग इस संयोग को समझेंगे। ये संयोग बाबू इन्होंने कुछ नहीं लिखा संयोग के बारे में, अब आगे चले गए, लेकिन हम लोग एक चीज समझ लेंगे, वो संयोग है ना 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना। हल्के से उसका समझ लीजिए, कल विस्तार से समझेंगे। संयोग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन 3 प्रकार का? तो एक होता है अन्यतर कर्मज। कैसा होता है? अन्यतर कर्मज। एक होता है उभय कर्मज। और एक होता है संयोगज। ये 3 प्रकार के संयोग होते हैं। आया कि नहीं आया? क्या बोलेंगे? अन्यतर कर्मज संयोग, उभय कर्मज संयोग और संयोगज संयोग। ये 3 प्रकार के संयोग होते हैं। हल्के हल्के से दृष्टांत देख ले, दिमाग में बैठ जाए, नाम भी याद रह जाए। अन्यतर कर्मज एक होता है उभय कर्मज संयोग। जैसे 2 मेष होते हैं। मेष मतलब जानते हैं? मेष नहीं, वो भोजनालय का नहीं कह रहे। मेष मतलब मेष, मूर्धन्य श, मेष, भेड़, भेड़। 2 मेष होते हैं ना। देखे कभी संसार में मेष? जो आप जैसे ही लगते हैं थोड़े बहुत, है कि नहीं? दिमाग से तो बिल्कुल आप ही की तरह होते हैं। देखने में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन दिमाग से बिल्कुल चुटू की तरह है कि नहीं है? नहीं होता है ऐसा? नहीं होता है। चलो, तो वो जो मेष होता है, वो दोनों मेष जब झगड़ते हैं तो दोनों को क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं? दोनों चल के आते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, टकराते, अपना सिर का संयोग करते हैं। तो वहां संयोग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मेषयो हो संयोग। ये संयोग जो दोनों मेषों का, दोनों भेड़ों का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? ये संयोग कैसा संयोग हुआ? अन्यतर कर्मज हुआ, उभय कर्मज हुआ कि संयोग हुआ? कौन सा हुआ? उभय कर्मज। अन्यतर कर्मज मतलब किसी एक ने क्रिया की, अन्यतर मतलब किसी एक ने कर्म किया, क्रिया की, उससे जो संयोग हुआ वो तो अन्यतर कर्मज हुआ। एक होता उभय कर्मज। उभय मतलब दोनों जो चीज थी, दोनों ने कुछ क्रिया की, दोनों ने कर्म किया और संयोग हुआ, तो उभय कर्मज संयोग हुआ। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर कौन सा है बता सकते हो? उभय कर्मज। जो दोनों में से दोनों ने कर्म किया ना, दोनों दौड़ते दौड़ते आए, एक खड़ा रहा, दूसरा आया, मारा, ऐसा नहीं होता है। देखिए कभी दोनों का युद्ध, दोनों आते हैं ऐसे धम्म से टकराते हैं, है कि नहीं है? तो उभय मतलब जो उभय में से उन दोनों ने कर्म किया कि नहीं किया? और उस कर्म से ज मतलब होने वाला, उस कर्म से होने वाला जो संयोग है उसको कैसे संयोग कहेंगे? उभय कर्मज संयोग। तो कोई कहे उभय कर्मज संयोग का उदाहरण बताओ, तो क्या बताओगे? दोनों मेषों का जो संयोग है वो संयोग कैसे संयोग है? उभय कर्मज संयोग है। नाम से समझ में आया कि नहीं? हम लोग अंडबंड नाम और अंडबंड काम ऐसा नहीं करते, जैसा नाम वैसा अर्थ। जैसे अन्यतर कर्मज, अन्यतर कर्मज संयोग बता सकते हो? जैसे शयन शैल का संयोग। शयन मतलब जानते हैं? शयन नाम का एक पक्षी होता है। कौन पक्षी को शयन कहते हैं? शयन। कौन सा पक्षी को शयन कहते हैं? बाज। है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो कोई पक्षी है शयन नाम का, उस पक्षी का शैल, शैल मतलब जानते हैं? आप तो बिल्कुल अनपढ़ मालूम पड़ते हैं। शैल मतलब बाबू पर्वत, है कि नहीं है? वो बाज पक्षी उड़ के जाता है, पर्वत के ऊपर बैठ जाता है, तो पर्वत का और उस पक्षी का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? ये संयोग उभय कर्मज संयोग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पर्वत तो वहीं का वही बना है, वो थोड़ी ना चला फिरा है, उसमें कुछ कर्म नहीं हुआ। ये किस कैसा संयोग हुआ फिर? अन्यतर कर्मज। शब्द ध्यान, अन्यतर कर्मज मतलब 2 में से किसी एक ने ही कर्म किया। तो शयन पक्षी उड़ के गया और उसके कर्म के कारण, उसकी क्रिया के कारण संयोग हुआ। आया कि नहीं आया? ये अन्यतर कर्मज संयोग कहा जाएगा। आया कि नहीं? जैसे कोई कहेगा अन्यतर कर्मज का उदाहरण दो, तो क्या बताओगे? कौन सा संयोग अन्यतर कर्मज संयोग है? पर्वत का। तो उसको हम भाषा से बोलेंगे बाबू शयन शैल संयोग। शयन शैल संयोग। शयन मतलब नहीं बोलना यार। शयन एक तो ये कमरे में आवाज गूंजती है,
चेन और दूसरा होता है शैल। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। कहाँ आप लोग तो सब ठहरे जंगली आदमी नहीं ना समझोगे इस सब चीजों को। चलो चेन में पक्षी हो गया, ये शैल मतलब पर्वत। ठीक हुआ, देख लो भैया। चलो हो गया, तो ये कर दिया। तो इनका जो संयोग होता है इन दोनों, ये संयोग नहीं है, इन दोनों का जो संयोग होगा है ना वो संयोग है। लेकिन वो संयोग कैसा संयोग कहलाएगा? उभय कर्मज संयोग कहलाएगा। अन्य कर्मज संयोग कहलाएगा। गलती हो जाती है भाई, इतना डांटिए मत हमको। अन्य कर्मज संयोग कहलाता है। आया कि नहीं आया? और वो जो है आपका मेषो, दोनों मेषों का संयोग मेषो, मेष मतलब भेड़। तो उनका जो दो मेषों का जो संयोग होता है वो संयोग कैसा कहलाएगा? अन्य कर्मज कहलाएगा। तो सर कहेगा हम गलत बोले तो हमको डांट ही देते हैं। चलो हो गया। और इसी तरह एक संयोग जो संयोग होता है बाबू, क्या होता है? संयोग। जैसे देखो ये हाथ है कि नहीं है? ये उत्पीठिका है, ये इसके साथ संयोग हुआ कि नहीं हुआ? किसका किसका संयोग हुआ? हाथ का और उत्पीठिका का। ये संयोग कैसा कहलाएगा बताओ, बता सकते हो? अन्यतर कर्मज संयोग कहेंगे, क्योंकि बेच तो कुछ नहीं ली डुली, हाथ ने ही क्रिया की, हाथ में ही क्रिया हुई और उसकी क्रिया से क्या हुआ? यहाँ संयोग हुआ। ये तो अन्यतर कर्मज हुआ। अब बताओ ये हस्त उत्पीठिका का जो संयोग हुआ वो तो अन्यतर कर्मज संयोग कहलाएगा। आया नहीं? अब ये बताओ हमारा शरीर का, हमारा जो शरीर है उसका और इस उत्पीठिका का संयोग है कि नहीं है? आप मानते हैं? हमारे शरीर का और इस उत्पीठिका का भी संयोग है। ये संयोग कैसा संयोग कहलाएगा? ये कैसा संयोग कहलाएगा? ये संयोग कैसा कहे? उभय कर्मज अन्यतर कर्मज नहीं ना है कोई। शरीर और इसका बेच का जो संयोग है कौन सा संयोग कहलाएगा? संयोगज संयोग। संयोग से होने वाला जो संयोग होता है उसको क्या कहते हैं? संयोग। आया कि नहीं आया? जैसे हाथ और उत्पीठिका के संयोग से होने वाला संयोग कौन संयोग हुआ? शरीर और उत्पीठिका का संयोग। तो शरीर और उत्पीठिका का संयोग कैसा संयोग कहलाएगा? संयोग। आया कि नहीं आया? जैसे प्रसिद्ध उदाहरण देते बाबू, आप एक वृक्ष है, वृक्ष के साथ आपके हाथ से ऐसे संयोग किया, तो ये क्या हुआ? हस्त तरु संयोग हुआ कि नहीं हुआ? हस्त मतलब हाथ और तरु मतलब पेड़, वृक्ष। तरु मतलब वृक्ष, नहीं कहते तरु गुलमादी, तो तरु मतलब वृक्ष। तो हस्त तरु संयोग हुआ, ये तो अन्यतर कर्मज संयोग हुआ। लेकिन ये हस्त और तरु के संयोग से एक संयोग हो गया। कौन सा संयोग? शरीर तरु संयोग। ये शरीर तरु संयोग कैसा संयोग कहलाएगा? संयोगज संयोग कहलाएगा। आया कि नहीं आया? यही कर दिया बाबू। इस तरह से संयोग 3 प्रकार का होता है। आप लोगों को विवेक करना है, जहां पर भी संयोग हो तो भाई यहाँ पर अन्यतर कर्मज है, उभय कर्मज है कि संयोगज संयोग है, ये आप लोगों को विवेक करना है। ठीक हुआ? तीनों के उदाहरण और वो सब घटा करके आना, बस बता ही दिए सब, लगा करके आना, कल आगे चलेंगे। तो कितने गुण देख लिए बाबू हम लोगों ने? 8। कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संज्ञा, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग। संयोग का लक्षण क्या कर दिया बाबू? संयोग व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वम संयोगस्य लक्षणम। अब तो हम निवेश कर ही दिए, है कि नहीं है? अब तो हम निवेश कर ही दिए, तो इसलिए बोलना है साधारण, है ना? नहीं बोलोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब तो कर ही दिए, दोस्त आया था वारण करने के लिए जोड़ दी। ठीक हुआ? चलिए एक कर दी। इसके बाद कौन गुण आ रहा है बाबू? संयोग विभाग। आया नहीं? तो विभाग का आगे बताएंगे, कल चलेंगे। यहीं रखते। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।